मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 17 नवंबर 2024 और समय हुआ है रात के 9:11। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने प्यारे गुरुजी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरुजी के बार बार मैसेज मिल रहे थे कि तेरे घर की नेगेटिविटी का मुख्य कारण तेरे घर की रसोई है। तुझे अपने घर के किचन को जल्दी से जल्दी साफ करना है। मेरी बहन के पास भी गुरुजी का वही संदेश आ रहा था कि रसोई साफ करो जल्दी से जल्दी। हम दोनों लोगों ने अपने अपने घर की रसोई क्लीन करना शुरू किया। मैंने और पापा जी ने मिल करके किचन की सफाई की तो हमें बहुत सारे पुराने बर्तन और हमें बहुत सारे पुराने गिफ्ट में मिले हुए बर्तन भी मिले, जिनके बारे में गुरुजी ने कहा कि इनको बाहर कर दे, ये नेगेटिविटी का मेन कारण है। इसके साथ ही हम लोगों को बहुत से टूटे हुए बर्तन भी मिले, हमने इनको भी बाहर किया। जैसे ही हम लोग किचन को क्लीन करने लगे तभी मम्मी जी बहुत हाइपर हो गई और तेज़ तेज़ चिल्लाने लगी, चीखने लगी कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों किचन क्लीन कर रहे हो, मत करो, छोड़ दो उसको। और मुझे मारने भी लगी। देखिए, हम लोगों को किचन क्लीन करना ज़रूरी था और हम लोग समझ गए कि किचन में ही ज़रूर कोई नेगेटिविटी से जुड़ी चीज़ है जिसके कारण मम्मी जी इतनी बेचैन हो रही हैं और हम लोग को परेशानी हो रही है। इसी तरह से मैंने और पापा जी ने मम्मी जी को समझा बुझा कर उनको शांत किया और किचन को क्लीन करने में लग गए। लेकिन जब तक हम लोग किचन क्लीन कर रहे थे मम्मी तब तक परेशान रही और हम लोगों को भी डिस्टर्ब करती रही। जब हम लोग सारे गिफ्ट में मिले हुए बर्तन बाहर ले आ रहे थे तो पार्किंग में हमें 777 की गाड़ी दिखी और वापस घर आते समय भी हमें 77 और गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा लिखा हुआ हमें गाड़ी पे दिखा। हम लोग समझ गए कि गुरुजी ने संकेत दे दिया है कि तुम लोगों ने जो किया सही किया। कुछ बर्तन उसमें ऐसे भी थे जो हमें गिफ्ट में मिले थे और हमारे उन्हीं रिलेटिव्स में ने दिए थे जिन पर हमें डाउट था कि ये हमें हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और कुछ में हम लोग खाना भी खा रहे थे। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उसने कहा कि इन सब को घर से बाहर कर दो या दान कर दो, उसमें से खाना भी मत खाना। मैं समझ गया कि ये गुरुजी का ही आदेश है जो उन्होंने मेरी बहन के द्वारा मुझे बता दिया, क्योंकि मेरी बहन गुरुजी से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है और मन से मानती है। उसका गुरुजी पर बहुत विश्वास है, अटूट विश्वास है। जैसे ही हम लोगों ने गिफ्ट किए हुए बर्तनों को बाहर किया और अपने बर्तनों में खाना खाया रात में, तो हम लोगों को बहुत डिफरेंस फील हुआ। जब हम पुराने बर्तन जो गिफ्ट में मिले हुए बर्तन थे उसमें खाना खाते थे तो मन भी नहीं भरता था और खाने में स्वाद भी नहीं आता था और ऐसा लगता था कि कोई हमें खाने से रोक रहा है। और मम्मी जी भी खाना नहीं खाती थी या वो बीच में ही छोड़ के इधर उधर चली जाती थी। लेकिन जब हम लोगों ने अपने पुराने बर्तनों में जो हमारे अपने थे उस पर खाना खाना शुरू किया तो मन तृप्त हुआ और खाने में स्वाद भी आया। और मम्मी जी भी आश्चर्य हुआ में, उन्होंने बीच में खाना छोड़ा नहीं, पूरा खाना खाया और आराम से खाया बिना किसी प्रॉब्लम के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल रात में जब हम लोग डिनर कर रहे थे तो मुझे अपनी प्लेट में एक बाल मिला जो मुझे 5-6 साल बाद मिला, जबकि मुझे बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमेशा मेरे खाने में बाल मिलता था। चाहे मैं घर में खाना खाऊं या बाहर खाऊं, मुझे बाल मिलता ही मिलता था। मैं बहुत परेशान होता था कि ये मुझे ही क्यों बाल मिलता है मेरे खाने में और ऐसा मेरे संग होता क्यों है। कभी कभी तो मैं इतना डरता था खाना खाते समय कि अब ना कोई इसमें बाल मिल जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से मैं गुरुजी के इसी सानिध्य में आया हूँ तब से ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, नेगेटिव है चीज़ें। लेकिन जब कल बाल मिला तो मुझे लगा कुछ तो गलत या नेगेटिव होने वाला है। तो कल रात को मेरे दांतों में अचानक से बहुत दर्द होने लगा, पूरे जबड़े में, और बहुत वीकनेस सी भी फील हुई। और मैं, जबकि इवनिंग में कभी 7-8 बजे के समय सोता नहीं था, मैं सो गया अचानक और 15-20 मिनट मैं सोया हूँ, उसके बाद फिर मैं उठ गया। उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा। उसी समय मुझे गुरुजी का संदेश मिला कि तेरा एक संकट आया था जिसको मैंने छोटे में काट दिया है, तो शुक्राना कर। आज हम लोगों ने फिर से किचन की सफाई की और कुछ और भी बचे हुए सामान को घर से बाहर किया। उसके बाद मम्मी जी के बिहेवियर में हम लोगों ने बहुत डिफरेंस देखा। अभी तक तो वो शांत हैं, अब कल देखते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा रहता है। गुरु जी मेरी मम्मी जी को इस निगेटिव एनर्जी से जल्दी छुटकारा दिला दीजिए। जब वो हाइपर होती है तो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है, उनका अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है
और वो बहुत बेचैन हो जाती हैं और एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाती हैं। और कभी कभी तो ये भी कहती हैं कि भगवान मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो, इस संकट से छुटकारा दिलाओ। उस समय हम लोग भी बहुत बेचैन हो जाते हैं, उनकी ये तकलीफ देख नहीं पाते हैं। गुरु जी, आपसे अरदास है कि प्लीज जल्दी से जल्दी मेरी मम्मी जी को स्वस्थ कर दीजिए। गुरु जी, रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरी बहन और उसके बच्चे और उसके पति की भी रक्षा कीजिए, मेरे पापा मम्मी की भी रक्षा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी, आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी सबको। और आज रविवार का दिन है और 7:21 हो रहे हैं। गुरु जी का भी एक मैसेज आया कि आज रविवार है, शुक्राना कर दे, तेरे लिए सरप्राइज़ तैयार है। तो सरप्राइज़ तो मुझे मिल ही गया। मेरे हस्बैंड अंकल ने आज मुझे परफ्यूम बोला था परफ्यूम ले लो और उन्होंने पे कर दिया, परफ्यूम मेरे आ गया और ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ ही है गुरु जी की मेहर से, गुरु जी के आशीर्वाद से। शुक्राना गुरुपा का शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। गुरुजी सबको अलग-अलग में उसमें फ़ील कराते रहते हैं उनकी ब्लेसिंग। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि बारंबार शुक्राना गुरुपा का। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ना मुझे इतना मतलब पहले ऐसे थे कि कुछ भी पूछते नहीं थे, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए और अगर बोलती भी थी तो जल्दी से लेकर नहीं आते थे। लेकिन गुरुजी की जब से मेहर हुई है, जब से गुरुजी ने हमारी बाँह फड़ी है, वो तब से वो इतने चेंज हो गए हैं। जब भी मैं उनको कुछ बोलती हूँ, तो मुझे ये नहीं बोलते कि मैं नहीं लाऊँगा, वो बोलते हैं मुझे थोड़ा टाइम दो मँगवा दूँगा, ला दूँगा, ऐसे करके बोलते हैं। तो आज उन्होंने मेरे को जो है बोला कि तुम ले लो, मैं पे करता हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा का, गुरुजी की ही मेहर है जो आज वो इतने मतलब अ, हम पे अ, थोड़ा बहुत भी दिखा देते हैं कि हाँ, मैं अब तुम्हारे लिए फ़िक्र करता हूँ या तुम्हारी इच्छा मेरी इच्छा है, ऐसे करके जताते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा का। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग का ही हिस्सा है और गुरु जी की अगर ब्लेसिंग ना होती, उनकी कृपा मेहर ना होती, तो शायद आज भी वैसे ही चल रहा होता जैसे पहले था। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, 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 शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ ना गुरुजी का, उतना ही कम है। क्योंकि सबकी लाइफ में अलग-अलग मिरेकल होते हैं, तो पर मेरी लाइफ इतनी मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चल रही थी। और अभी मुझे जब ये छोटी-छोटी सी भी खुशियाँ मिलती हैं ना, वो मेरे को गुरुजी की ही मेहर से मिलती है। गुरुजी की बहुत मेहर है, बहुत। बस गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हमारे इस परिवार पर, बच्चों पर। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपनी शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो शुक्राना सत्संग करते समय तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। शर्बता भला करो गुरुपा, शर्बता भला करो। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिनांक 17 नवंबर 2024 सत्संग शुक्राना का समय है 6:39 का। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक गुरुपा ने मुझे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए थे संगत जी, तो मैं सत्संग शुक्राना नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे सत्संग सुना के गुरुपा ने मुझे हिट दी है कि संगत जी गुरुपा ने मुझे मेरे कष्ट के बारे में मुझे टेलीपैथी में मैसेज भी दिए थे और सत्संग भी सुनाए संगत जी। तो एक दिन मेरे मेन गेट के ऊपर कबूतर बीच में बैठता है और वो बाहर की तरफ मुँह करके बैठता है संगत जी और सब तरह देखता रहता है संगत जी। इसका गुरुपा आप किसी भी रूप में आके दर्शन दे देते हो मेरे गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे ऑरेंज बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई और वाइट बटरफ्लाई और ऑरेंज येलो कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे हेल्थ वेल्थ और जॉब ब्लेस करी है मेरे गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे जितने भी अंदरूनी जो भी बीमारियाँ पनप रही थी, बीमारियों का घर मेरे शरीर के अंदर बन रहा था गुरुपा, वो भी धीरे धीरे काट रहे मेरे गुरुपा। और गुरुपा, आपको मैं क्या ही बोलूँ मेरे गुरुपा, मेरे पास कोई शब्द नहीं मेरे गुरुपा। जो भी है सत्संग गुरुपा, सबके लिए मैं कोई गलती होगी है तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज मुझे मेरे गुरुपा ने जीवन में तो उसको कोई दुख नहीं मिले, सारे काम बनते जाए, मुझे आशीर्वाद दिया है मेरे गुरुपा ने। और जय गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज मैं जैसे ही मोबाइल खोला तो गुरु जी का सत्संग मुझे इस तरह से मैसेज टेलीपैथी में प्लेस हुआ संगत जी कि गुरुपा मुझे बोल रहे आज गुरु जी ने दिया बड़ा आशीर्वाद संगत जी। मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है तो गुरुपा ने एक स्माइल दे के हंसते हुए और एस करके पोटली रखी है और ये मैसेज दिया है मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा। सुनो संगत जी, तेरे घर आएगी खुशियाँ, ख़त्म होगी पैसों की समस्या, सत्संग से बदल जाएगी ज़िंदगी। और मुझे ये ब्लेसिंग मिली मेरे गुरुपा। और गुरुपा आई लव यू मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे पहले भी पैसों की तंगी के बारे में ख़त्म होने के सत्संग सुना है मेरे गुरुपा, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। और दूसरा ये संगत जी कि कभी पैसे की बारिश देखेगी होवन वाली है तेरे घर बीच। थैंक यू मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। और बच्चों के लिए भी गुरुपा मुझे कष्ट बता रहे हैं मेरे गुरुपा। और जो भी मैं सत्संग नहीं सुन पा रही मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना जय गुरु जी। और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। थैंक यू संगत जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। समय है 6:48 शाम का और डेट है 17 नवंबर, दिन रविवार। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। उन दोनों को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग से शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा का मैसेज आता है कि तू शुक्राना कर, खुशियां तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और मेरा शुक्राना सत्संग यही कि मेरी
1.5 साल की पोती है, और जो कि एक दिन अचानक ही छत पर चढ़ गई, और उसकी किवाड़ वो चढ़ना जानती है पर उतरना नहीं जानती है, और किसी को भी नहीं मालूम वो कब चढ़ गई, और बस उसका हाथ किवाड़ में आ गया, जिसके कारण उसकी उंगलियां कट सकती थी। एकदम से आंधी आई और उसका किवाड़ में हाथ आ गया, तो गुरुपा ने उसकी बहुत रक्षा करी। अगर वो छत से गिर भी सकती थी और उंगलियों भी उसकी कट सकती थी, पर गुरुपा ने उसकी जान बचाई बच्ची की। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर गुरुपा नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बच्ची की जान बचाने के लिए। गुरुपा ने उसको लाइफ ब्लेस करी। ऐसे ही गुरुपा सब संगत परिवार के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जब से गुरुपा जी लाइफ में आए हैं बहुत परिवर्तन है। पहले मेरे घर में कलेश अशांति बहुत रहती थी, पर गुरुपा के आने से बहुत कुछ बदल गया है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करना चाहूंगी, और बस मैं गुरुपा के लिए क्या कहूँ, इतना ही कहूंगी। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु पर्व की सभी गुरु परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आप आज मैं शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पे, और गुरु महाराज की कृपा से आशीर्वाद से उनके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। आज का टाइम है 17 नवंबर 2024। अभी का टाइम हो रहा है 11:50 दोपहर का समय है, और गुरु महाराज की कृपा से और आशीर्वाद से मैं ये शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। गुरु महाराज ओम का मंत्र जाप करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। बेअनंत अनंत शुक्राना 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 मेरे गुरु का। शुक्राना गुरु पा मेरे बेटे की न्यू लाइफ देने के लिए आपको लख लख शुक्राना गुरु पा। बेअनंत शुक्राना गुरु महाराज। चरण कमलों में ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए गुरु पा। अपनी बेटी की जो भी आप अपना काम बताते हैं उससे करवा लिया करिए हाथ पकड़ के गुरु महाराज। कोई ज्ञान नहीं है, नहीं समझ में आता गुरु महाराज, इसलिए आप अपना हाथ बेटी के हाथ पकड़ के करवा लेना गुरु महाराज। और सभी संगत परिवार को, सभी को, विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को, सबको ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए, सब कुछ दीजिए प्रभु उनको गुरु महाराज। और विपिन अंकल सौम्या आंटी जी को भी शुक्राना है, और संगत जी को भी शुक्राना, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। और गुरु महाराज आप अपने संगत परिवार पे ऐसे ही कृपा बनाए रखिए गुरु महाराज। अपना भी ख्याल रखा करिए गुरु महाराज, इतने कष्टों को आप लेते हैं इसलिए
अपना भी ख्याल रखा करें। और मौसम भी चेंज हो गया है इस समय, तो इसलिए गुरु महाराज आप ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि मौसम की वजह से तबीयत खराब हो जाती है गुरु महाराज। इसलिए आप परमपिता परमेश्वर अपना ख्याल करें और अपने संगत परिवार को भी ख्याल करें गुरु महाराज। सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, उनको शिक्षा ब्लेस करिए, उनको पढ़ाई लिखाई और नौकरी सब कुछ ब्लेस करिए गुरु महाराज। सारे बच्चों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए, उनको सही दिशा मार्गदर्शन कराइए गुरु महाराज। सबको प्रभु गुरु महाराज आपकी कृपा से ये सृष्टि चल रही है और सब कुछ आपके हिसाब से हो गुरु महाराज। पूरी सृष्टि आपके अधीन है गुरु महाराज। आप का लख लख शुक्राना है इतनी अच्छी दुनिया में भेजने के लिए गुरु महाराज। पृथ्वी पे आने का आपको लख लख शुक्राना, बेअनंत शुक्राना है महाराज। और गुरु महाराज हम अभी संगत जी और मेरा ये शुक्राना सत्संग मैं विराम करती हूँ। अगला सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरु महाराज के मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लड्डू गुरु पाद वंदन गुरु जी जी। जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंत शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ और आज का डेट है 17 नवंबर और टाइम हो रहा है 1:02 हो रहे हैं। अभी दोपहर के टाइम है और आज का है संडे है। और मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। देखिए संगत जी, हमारे गुरुपा का कितना अनंतम ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर है ना संगत जी। हम सभी बहुत कुछ हमारे सत्संग ऐसे होते हैं ना संगत जी, बहुत कुछ ऐसे हमारे इमोशंस होते हैं ना गुरुपा के प्रति, जो हमारे लिए हमारे गुरुपा करते हैं ना, वो बहुत कुछ ऐसी बातें होती है ना संगत जी कि जो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं। और बहुत कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स होते हैं जो गुरुपा हमें बताते हैं कि वो सबसे शेयर मत कर। और ऐसा कई बार मैंने देखा भी है संगत जी कि जैसे कुछ ब्लेसिंग्स है तो अगर मैं किसी से भी शेयर कर देती हूँ, चाहे वो मैं कभी कभी वो सत्संग से शेयर करूँ ऑनलाइन में तब भी, या फिर मैं अपने लव्ड वन से जैसे कभी अपनी मम्मी से या अपने कभी हस्बैंड से या दीदी से ऐसा कर देती हूँ। कभी कभी अगर उन अपनों से भी अगर, क्योंकि वो लोग भी गुरुजी की संगत है, तो मैं अपने घर पे भी अगर अपने फैमिली मेंबर से भी अगर वो चीज़ शेयर कर देती हूँ सत्संग संगत जी, तो फिर देखती हूँ कहीं ना कहीं वो चीज़ ब्लेसिंग मतलब दूर हो जाती है, या फिर मतलब कहीं ना कहीं मतलब है जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि कुछ कुछ ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होती है और उसे तुम्हें सबके साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। तो वो भी हमारे गुरुपा खुद ही हमें बताते हैं और कभी कभी बाद में हम पछताते भी हैं कि ये शायद मुझे नहीं शेयर करना चाहिए था, क्योंकि है ना हम तुरंत उसका वो देखते ही हैं। ये चीज़ हमें मिलता है देखने को। जैसे कि क्या है ना संगत जी, मुझे अगर मैं अपनी एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं अब जो मेरे गुरुपा ने जो मेरा हाथ थामा है इस जन्म में, और अभी जब से मैं भी गुरुपा को जानने लगी हूँ, तो मैं मार्च 2024 में जानती हूँ, होली के टाइम पे, इस 2024 में ही से ही मैं जान रही हूँ मैं भी। तो क्या हुआ संगत जी, जब मैं स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ी थी तो वो सब कुछ ठीक था और मैं उसमें अमृत वेला भी मेरे गुरुपा ने मुझे बख्श रखा था। तो मैं जो अमृत वेला करती थी ना, और मैं चश्मा लगाती हूँ, मेरी आँख बहुत ज़्यादा खराब है, -7 है, समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा मेरी आँखें खराब होंगी। लेकिन ना मैं जब उस टाइम पे जब मैं अमृत वेला किया करती थी ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आँखें इतनी खराब है
कि ना अगर मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ ना तो मुझे, क्योंकि होता है ना कि हमारी जैसे आईज और जो हमारे ईयर्स है वो सारे जुड़े हुए होते हैं, तो मुझे जल्दी कुछ समझ में भी नहीं आता, कुछ मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं देता है, मतलब इस तरीके का मुझे प्रॉब्लम है ना। और क्या होता था जब मैं उस टाइम पे अमृत वेला करती थी ना, तो मैं ना बिना चश्मा के, जो कि मैं बिना चश्मा के ना मतलब समझ लीजिए बस मैं सोती हूँ उस टाइम पे, अदरवाइज मैं 24 आवर्स समझ लीजिए कि मैं बिना स्पेक्ट्स के मैं नहीं रह सकती हूँ, मेरी ये परिस्थिति है। उस टाइम पे क्या होता था संगत जी, मैं बिना चश्मा के पूरा पाठ भी करती थी और पूरा पूजा करती थी, जो भी होता था मैं वो सब कुछ करती थी, मुझे ना और क्लियर पूरा दिखाई देता था संगत जी। ये भी बहुत बड़ा चमत्कार ही है, क्योंकि जो लड़की मतलब कुछ भी नहीं कर सकती है बिना चश्मा के, उससे पूरा पाठ मेरे कृपा कराते थे। और जैसे ये भी नहीं कहे है कि सिर्फ 40 जैसे शिव पुराण भी पढ़ना, और उस टाइम पे जब मैं करती थी ना संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो जैसे कि उसमें जितने भी अध्याय हैं तो मतलब मैं ना 8-8 दिन में मैंने पूरा शिव पुराण पढ़ डाला था उस टाइम पे, जब मैंने मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स की, ये था मैंने एक सप्ताह में पूरा का पूरा मतलब सिर्फ अमृत वेला में वो पूरा पढ़ लिया करती थी। और जो भी अपना पाठ करती थी वो बाकी और भी जो थे मैं शुरू से करती आई हूँ, तो वो मेरे गुरुपा ने वो सब मुझसे नहीं छुड़वाया, मैं वो सब भी करती आई हूँ। मंत्र जाप भी करना, मतलब वो हर कुछ करवाते थे संगत जी, है ना। और उस टाइम पे मैं सुखमनी साहब पाठ या जपजी साहब के पाठ के बारे में नहीं जानती थी हालांकि, तो मैं उस टाइम पे नहीं करती थी, लेकिन मैं और बिना चश्मा के मैं इतने क्लियर मुझे दिखते थे ना, तो मुझे मुझे उस टाइम पे इतना बिलीव था, हो गया था कि मेरे गुरुपा मेरी आंखों को ब्लेस कर रहे हैं। तो लेकिन क्या हुआ संगत जी, मेरे से गलती ये हुई ना, मैंने अपने हस्बैंड को मैंने बोल दिया कि देखो मेरे गुरुपा का देखो चमत्कार, देखो मिराकल देखो। स्टार्टिंग में ही मैं उसमें जोड़ी थी, लेकिन क्या है ना, एक हमारा विश्वास है ना, और जैसे कभी कभी गुरुपा को क्योंकि पता ही होता है कि ये अगर किसी पे विश्वास करती है तो जल्दी करती नहीं, और करती है तो वो 100% करती है, और हमारे गुरुपा तो खुद ही अपना विश्वास बनाते हैं। मैंने उन्हें बोल दिया संगत जी, सेकेंड डे से ऐसा हो ही नहीं पाया संगत जी, मैं बिना चश्मा के फिर कुछ नहीं कर पाती थी, मैं चश्मा मैं ही लगा के ही फिर करना पड़ा मुझे। तो ये देखिए क्या है, क्योंकि ना जैसे गुरुपा मुझे ब्लेस कर रहे थे, और वो उस टाइम पे मैं ये समझ नहीं पाई कि मुझे ये ब्लेसिंग्स है मेरे गुरुपा मुझे हम मेरी आंखों का वो ट्रीटमेंट उस टाइम पे कर रहे थे, और मैंने वो ये बात जैसे किसी को बता दिया तो ट्रीटमेंट वहीं पे रुक गई। तो यही चीज मतलब मैं इससे मतलब मुझे बाद में फिर ये धीरे धीरे जैसे मैं जब सत्संग सुनने लगी, बहुत कुछ समझने लगी, तो मुझे ये समझ में आया कि जो कुछ ब्लेसिंग्स है, जो जैसे गुरुपा हमें जो ब्लेस कर रहे हैं उस टाइम के उस दौर में ना, हमें है ना, किसी को कुछ नहीं बताना जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता, हमारे गुरुपा बताते हैं ना। तो मेरा तो जैसे कि शायद उस टाइम पे मेरे, अगर मैं नहीं बताती तो गुरुपा मेरा आंख जरूर ठीक कर दिए होते, लेकिन देखिए मेरी छोटी सी गलती की वजह से मतलब ब्लेस होते होते मेरा रह गया। तो खैर मेरे गुरुपा है तो वो तो ठीक जरूर करेंगे, पर ये सारी बातें हैं ना, गुरुपा हमें समझाते हैं, हमेशा ये बात बोलते हैं ना कि तो मतलब तेरी एक बहुत बड़ी गलती है, तेरी बड़ी गंदी आदत है कि तुम्हें जब कुछ ब्लेसिंग मैं ब्लेस करने लगता हूँ बस तो सब बात बताने लगती, तेरा छोटा सा कोई काम होता है तो सबको ढिंढोरा पीट देती, तो ये गलती कब रोकेगी, कब बंद करेगी। तो मुझे लगता था मैं कौन सा बात बताती हूँ, मैं तो कुछ बताती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे देखिए जो हमारे जो डेली नॉर्मल लाइफ में जो है, हमारे हेल्थ हो या वेल्थ हो या किसी भी तरीके का है ना, हमारी सोशल लाइफ या किसी भी तरीके का लाइफ को हमारे जो गुरुपा मतलब हमें ब्लेस करते हैं, तो जब तक वो काम पूरा नहीं होए तो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए। ये गुरुपा बहुत अच्छे से मुझे समझा दिए, लेकिन फिर भी क्या होती है ना संगत जी, हम अपने गुरुपा की बढ़ियाई करना कहते हैं ना कि हम नहीं भूल सकते, और थोड़ा सा कुछ हमें कुछ मिलती है बस फटाफट हम लोग सबको बताने लगते हैं, अब बस वहीं रुक जाती है ना। और कहते हैं ना कहीं देखिए चाहे वो कोई भी हो, कहते हैं कि सब गुरुपा के अलावा कोई अपना नहीं, गुरुपा ये बात क्यों कहती है तो गुरुपा ही जानेंगे, और हम कभी कभी बाद में हमें खुद ही पता चलता है। तो जो शेयर करने लायक सत्संग है, जब तक आपकी ब्लेसिंग्स आपकी पूरी 100% पूरी ना हो पाए, नहीं हुई है, तब तक हमें इसे किसी से भी वो चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है और हमें ये अगर महसूस हो रहा है कि मेरा ये काम हो रहा है, मुझे ये ब्लेसिंग मिल रही है, तो तब तक हमें नहीं बताना है किसी को, जब तक 100% वो ब्लेसिंग नहीं मिल जाती तब तक हमारे गुरुपा का डायरेक्शन नहीं मिलता, हमें गुरुपा नहीं बोलते हैं कि हाँ
तू अब ये किस सबको जा, अब ये तू सत्संग कर, जा ये तू सबको बोल। ये बात हमेशा हमारे गुरुपा पहले भी जो पुरानी हमारी संगत थी उनको भी हमेशा ये बात समझाते थे कि जब तक तेरा काम नहीं हो जाता है तब तक तू मुंह बंद ना कर, क्योंकि तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है ना। और कुछ जैसे कुछ क्या होता है, और ये स्पेशली हमें ब्लेसिंग तब नहीं हमें करना चाहिए जब स्पेशली क्या होता है कि लोग जानबूझ करके आपका कुछ बुरा कर किए हुआ हो, या कुछ ऐसा किया हुआ हो कि आपका ये बुरा हो या ये काम आपका नहीं हो। और तब क्योंकि हमें सब कुछ तो पता नहीं होता है कि हमारा ये चीज जो है किसी ने जानबूझ के ऐसा खराब किया हुआ है या हमारा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता ही है ना संगत जी। और उस टाइम पे स्पेशली अगर वो बात अगर हमारे गुरु पास को ब्लेस कर रहे हैं किसी तरीके से, और हम वो अगर किसी को शेयर कर देते हैं तो वो बस वो बीच में ही रह जाता है ना, क्योंकि नजर लग जाती है। और जिसको कहीं ना कहीं से अगर कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हम जैसे कभी कभी क्या होता है ना संगत जी, ठीक है हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो हमारी माँ हो, बच्चे हो, मतलब जो भी हो, और उनको बताते हैं शेयर, तो फिर ऐसा होता है ना कि कभी कभी उनके भी दिमाग में देखिए वो चीज चलने लगता है, हो सकता है वो किसी और को शेयर कर दे, फिर वो किसी और को शेयर कर दे, छोटी सी बात उन्हें लगती है। तो वही बात होती है कि क्योंकि कहते हैं ना कि पेट में बात नहीं पचता है, तो इसी तरह बस होता है। अब वो बात हो सकता है किसी ऐसे इंसान को पता चल जाए जो कि आपका भला नहीं चाहता है, तो बस इसलिए, और इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ क्या संगत जी, मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, मैं बहुत कुछ सबको बता देती हूँ ताकि चलो मतलब सामने वाले को रिलीफ मिल जाए कि हाँ चलो ये हुआ वो हुआ। लेकिन हाँ मैं इस गलती को मैं थोड़ा सा सुधारूंगी अपने आप में। और दूसरा सबसे बड़ी बात बताऊं शुक्राना मेरे इस बात इसके लिए पहले तो बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने मुझे ये भी बताया है कि कौन से ब्लेसिंग को शेयर करना है, कौन से ब्लेसिंग को नहीं शेयर करना है ना, जो जिससे दूसरे का कल्याण हो सके। जब तक हमारा पूरा काम हुआ ही नहीं है, और जब हमारा पूरा वो हो जाएगा तो अदर पर्सन का भी जो हम शेयर करेंगे तो अदर किसी दूसरी संगत को भी उसका फायदा होगा कि उसका भी काम पूरे तरीके से होगा, है ना। तो अगर हम आधा अधूरा शेयर करते हैं तो उनका भी काम आधा अधूरा होता है, तो इसलिए जब तक पूरा ना होए काम तो शेयर नहीं करने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं क्या बोल रही थी, कभी कभी भूल जाती हूँ। और दूसरे देखिए, और दूसरे सबसे बड़ा क्या है संगत जी, जो भी मेरे साथ अभी मैं कुछ दूसरा बोलने वाली थी, देखिए थोड़ा मैं भूल गई, पर अब शायद मेरे गुरुपा मुझसे दूसरा कुछ बुलवाना चाह रहे हैं। और देखिए संगत जी, मैंने इससे पहले जो अपना एक सत्संग शेयर किया था कि मुझे बड़े मंदिर जाने का बहुत इच्छा है। वैसे हम सभी संगत का होता है संगत जी, है ना। पर दीपावली में जब इनकी छुट्टी थी तो एक टाइम होता है ना कि इस टाइम पे मेरा बहुत जाने की इच्छा थी, पर मैं नहीं जा पाई। और हूँ फिर भी मेरे गुरुपा ने मुझे मुंबई मंदिर में बुला के अपनी ब्लेसिंग्स दी, अपना लंगर प्रसाद कराया, अपना चाय प्रसाद कराया, अपना कहते हैं दर्शन करने का मौका दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए संगत जी, उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई तो फिर उसके बाद मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अगर तू नहीं मेरे पास आ पाई है ना तो मैं तेरे पास खुद ही चल कर आऊँगा। संगत जी, ये बात देखिए मेरे गुरुपा ने सच कर दिखाया। वो पूछिए वो कैसे। जानते हैं, कल मेरे घर में मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स आई है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो भी तुझे भेज रहा हूँ, जो भी मैं तुम्हें मैं जो तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं कुछ तुम्हें ब्लेसिंग भेजा और वो मेरा खुद का ब्लेस किया हुआ स्वरूप होगा, है ना, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और मैं उसमें खुद ही मतलब विराजमान, मैं खुद ही तेरे घर आ रहा हूँ, ऐसा करके था ही। संगत जी, जो मेरे घर में ब्लेसिंग्स आई हैं, पहले तो सबसे पहले उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कल देखिए, कल हमारे गुरुपा का डे भी था, है ना, कहने का मतलब 16 था, 7 नंबर का दिन था, है ना। और मेरे गुरुपा ने कल के बारे में बोला भी था कि आज के दिन में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, बहुत सारी खुशियाँ तेरे घर में आ रही, बहुत सारी मैं तेरे घर में ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। संगत जी, जो मुझे ब्लेसिंग्स आए हैं उसमें इससे पहले ब्लेसिंग्स के तौर पे लॉकेट प्रसाद ऐसा करके था आया था, पर जो मेरी बच्ची ने पहना था तो वो थोड़ा सा खंडित हो गया था, तो वो नहीं अभी पहन रही है, उसे मैंने संभाल के रख दिया है। और मेरे पास नहीं था, दो था, तो मेरे पति ने और मेरे गुरुपा की जो बच्ची है उसने पहना था, तो वो खंडित हो गया था। तो उन्हें पता है ना गुरुपा को कि अभी इसे ब्लेसिंग्स के तौर पे क्योंकि मेरे पति के पास उन्होंने लॉकेट पहना हुआ है ना, तो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए उन्होंने भेजा लॉकेट। मैंने आज पहना भी, मेरे बच्चे ने भी पहना। और उन्होंने देखिए की रिंग भेजा, है ना, की में मतलब रिंग ब्लेसिंग्स भेजी,
उसके लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि देखिए 2 भेजा है, क्योंकि उन्हें पता है ना, क्योंकि अब उन्होंने जो ठीक है रेंट पे शॉप डलवाया है, तो उसके लिए भी एक ही रिंग भेजा और मेरे घर के लिए भी भेजा है, क्योंकि उन्हें सब कुछ प्लेस करना है मेरा, है ना। और उन्होंने उनकी जो सिग्नेचर की हुई है छोटे छोटे 2-3 हैं वो भेजा। और संगे जी जो इस बार उन्होंने पॉकेट स्वरूप जो भेजा है ना संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव क्या मतलब यू विल बिलीव। हम सभी संगत के साथ तो ऐसे होता है संगत जी। देखिए परसों हमारा गुरु पर्व था, है ना, गुरु पर्व था, हमारे गुरु नानक की जयंती थी। और कल के डेट में जो हमारे गुरुपा की जो ब्लेसिंग्स आई है उसमें जो है पॉकेट है, स्वरूप है जो उसमें उसमें संगत जी उनके पीले चोले वाला स्वरूप है, हमारे और शिव जी के रूप में भी स्थापित है, और हमारे गुरु नानक के रूप में भी उसमें है संगत जी। तो ये देखिए उनकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, कि परसों उन्होंने मुझे गुरु नानक के रूप में हमारे तिलक के रूप में दिया, ब्लेसिंग्स दिया, और कल के डेट में वो गुरु नानक के रूप में है हमारे घर पे भी आ गए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा आपका, कि आप कितना हमारा ख्याल रखते हैं ना। ये देखिए कितनी बड़ी बात है ना, कि अगर तू नहीं आ सकती है तो मैं तेरे घर आ रहा हूँ संगत जी। और उसके अलावा कैलेंडर स्वरूप में भी आए हैं मेरे गुरुपा, मेरे घर आए हैं, उसमें 3 अलग अलग चोले में हैं। और जो उनका कैलेंडर है ना संगत जी, उसमें पूरे बड़े मंदिर का वो है, स्वरूप है, पूरे बड़े मंदिर का है ये। तो ये देखिए बड़े मंदिर उठ के मेरे ही घर पे आ गया संगत जी, तो ये कौन कर सकता है। तो ये देखिए सच हुआ ना बात, कि तू नहीं बड़े मंदिर आ सकती है तो बड़े मंदिर तेरे घर आ रहा है। ये देखिए और एकदम साक्षात जो ज्यादा करके जो पीसेस थे वो बड़े मंदिर के का ही मतलब है उसमें। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका कैसे गुणगान करूं, ये तो मेरे समझ में भी नहीं आता है संगत जी। और देखिए मेरी दूसरा मैं अपनी मम्मी के तरफ से अपना मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, कि मतलब मम्मी है बहुत मतलब सब करती हैं, और जैसे होता है ना कि अमृत वेला भी जल्दी मतलब करती हैं लेकिन उतना नहीं कर पाती हैं संगत जी। तो कल क्या हुआ ना कि मेरे गुरुपा ने अचानक मेरे मुँह से मतलब बुलवाया, उनको अमृत वेला बख्शा, आज के डेट में उन्होंने किया भी। और लेकिन चलो बहुत अच्छे से किया उन्होंने। लेकिन देखिए जैसे किया ना उन्होंने संगत जी, तो कहते हैं ना कि जब आप करती हो तो आपके सामने जो भी कुछ है तो वो सामने आ जाता है संगत जी। तो उन्होंने पूरी क्लीनिंग करके ही बैठा करने के लिए मेरी मम्मी ने किया। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपके घर में कुछ बुरा करते हैं, जो या ब्लैक मैजिक करेंगे, वो जो सबसे पहली बात तो जो करते हैं, तो ये हम सभी को पता है, मैंने कई बार ये शेयर भी किया है, कि आप पूजा पाठ ना कर पाओ, आपके घर में आप गुरुपा से भी आप दूर हो जाओ, सत्संग ना कर पाओ। पहले हमेशा मम्मी करती थी, वो भी कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि जो सामने वाला इंसान बंदा है वो कर रहा है, वो खुद ही गुरुपा की संगत है। लेकिन उसे मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी एक इंटेंशन जो हो जाता है कि गुरुपा सिर्फ मुझे ही ब्लेस करें, और ये लोग कुछ कर ही ना पाए, ऐसा करके संगत जी सब कुछ करके बैठी है। उसके बाद भी आज मैंने एक और सत्संग में भी सुना संगत जी, उन्होंने भी बताया कि मतलब उनकी जो सास थी, मतलब तो जब ये करती थी पूजा पाठ करती थी या कुछ भी करती थी, गुरुपा का कुछ भी करती थी या पूजा पाठ करती थी ना, तो उसके बाद उनकी जो मतलब उनके घर में जो उनकी सास थी, तो वो है ना झाड़ू लगाना मतलब घर में झाड़ू पोछा करने लगती थी। उसके बाद पूजा करने के बाद है ना, और पूजा करने के टाइम में घर में झाड़ू लगाती थी, बहुत चिल्ला चिल्ली करने लगती थी, ऐसा करके था। तो ये नेगेटिविटी वो उनको, तो सेम चीज जो है ना संगत जी मैंने मेरी मॉम ने बताया, क्योंकि ये होता है ना कि पूरे सफाई करने के बाद ऐसे नॉर्मली उनकी जो मेरी भाभी है वो जल्दी कुछ काम करती नहीं, तो मम्मी को थोड़ा घर बड़ा है तो बहुत काम करना पड़ता है संगत जी, और इसलिए थोड़ी मम्मी बीमार भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो है ना संगत जी, अब वो काम करी तो देखिए क्या होता है, कभी कभी कहते हैं ना कि गुरुपा भी हमें सही बात हमें सिखाया है कि जैसे कोई ऐसा नेगेटिव इंसान आए, आपको लगे कि वो कुछ करता है या कुछ कर रहा है, तो आप तुरंत से झाड़ू झाड़ू लगा के बाहर कर दो या वहां पे जल प्रसाद छिड़क दो। तो वो क्या कहते पहले करके ऐसा हम लोग जानते थे। तो उसके बाद है ना
मम्मी पूजा कर रही हैं और उसके बाद है ना, उस टाइम पे वो पूरे घर में जबरदस्ती से, पूरे घर में, मेरा घर छोटा नहीं संगत जी, बहुत बड़ा है, पूरे घर में जबरदस्ती से पूरा मतलब झाड़ू लगाई। बताइए, ऐसे नॉर्मली वो कुछ नहीं करती है, लेकिन देखिए कि आज वो पूरा अमृत वेला कर रही है। बहुत अच्छे से किया मम्मी ने, और उसके बाद पूरा सफाई करके मम्मी बैठी थी करने के लिए, और उसके बाद भी जबरदस्ती। तो ये देखिए क्या है, ये सब है कि भाई कि आप जो भी कर रहे हो तो वो आपका सफल ना हो, जो जो भी बहुत कुछ उसने किया। तो ये भी देखिए ठीक है, थोड़ा सा मम्मी को भी मतलब थोड़ा वो आ गया, गुस्सा भी आ गया। मैंने बोला जाने दो कि ये उसका कर्म है। तो फिर मम्मी, लेकिन हाँ मम्मी अब पहले थोड़ा सा ये सब देख, घर में कुछ होता है तो थोड़ा हो ही जाता है ना कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर मम्मी भी तुरंत मतलब नॉर्मल हो जाती है। मम्मी को जब याद आता है कि चलो जो भी हो रहा है वो हमारे गुरुपा की मर्जी से ही हो रहा है, और गुरुपा खुद ही जो भी हमारे सामने भी अगर आता है ना संगत जी, कहते हैं कि हम ये करने के बाद ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी जो नीयत है वो आपको आपको दिख रहा है कि ये बंदा नहीं चाहता है कि आप घर में पूजा पाठ करो, ये बंदा नहीं चाह रहा है कि मतलब आप गुरुपा का सत्संग करो या गुरुपा का गुणगान करो, अमृत वेला करो, पूजा पाठ करो, है ना। तो खंडित करना या उस चीज को ऐसा करना कि ये काम इनका सफल ना हो पाए, ये जो जिन्होंने, ठीक है, हालांकि अब जो भी करेंगे मम्मी करेंगे तो हमेशा घर के अच्छे के लिए करेंगे, लेकिन अगर सामने वाले का हो ऐसा सोच हो कि नहीं सब कुछ मेरे मर्जी से हो, या फिर मतलब जो भी है उनका गलत जो नियत है उसके लिए वो करते हैं, तो खैर अब वो बस इतना मुझे पता है। और कि मेरे जो गुरुपा हैं वो है, जब उस घर में वो विराजमान है तो वो सब कुछ वो खुद ही देख रहे हैं, है ना। ठीक है, और ये देखिए संगत जी, कहते हैं ना कि हम संगत बन के भी है ना, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि आप अगर आप गुरुपा के संगत बन गए हो तो ऐसा सिर्फ थोड़ी है जरूर संगत जी कि जैसे मैं गुरुपा की संगत हूँ तो सिर्फ गुरुपा मुझे ही ब्लेस करेंगे। हर अगर दुनिया में जितने हैं हर एक इंसान को हमारे भगवान की ब्लेसिंग की जरूरत है ना, तो सबको ब्लेस करेंगे। आपके जो आपके लिए जो अच्छा है बेहतर है वो आपको देंगे, आपके जो डियर वंस के लिए अच्छा है बेहतर है वो देंगे। तो अब ये हमें ये नहीं सोच रखनी चाहिए, क्योंकि ये सोच है ना कई लोगों में है कि मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग सिर्फ मुझे मिले, अगला अगले के पास गुरुपा की ब्लेसिंग ना पहुंचे, अगला या तो गुरुपा के लिए कुछ कर ही ना पाए, है ना, कि कहीं गुरुपा उसे ना ब्लेस करने लगे, कहीं गुरुपा। लेकिन ये कितनी गलत सोच है संगत जी, क्योंकि हम गुरुपा की जब संगत बन गए हैं ना, तो देखिए जब हम किसी गुरु को मानते हैं ना, तो सबसे पहले हमें अपने से ज्यादा अपने गुरु के बारे में क्यों सोचना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं तो अगला कोई देख रहा है कि अरे ये गुरु जी की संगत हो कि इसकी सोच ऐसी है, तो उंगली किधर उठती है पता है आपको, हमारे गुरुपा के ऊपर उठती है। जैसे कोई बच्चा अगर कुछ करता है, कुछ भी गलत काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते कि ये कहते हैं कि अरे उसका बेटा या उसकी बेटी देखो इसके मम्मी पापा ने कैसा संस्कार दिया, ये बच्चा ऐसा तो इसके माँ बाप कैसे होंगे, ये कहते हैं नॉर्मली। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, भले उसके मम्मी पापा ने उसके पीछे कोई मेहनत किया या नहीं किया फिर भी, लेकिन अगर कोई अच्छा काम भी करते हैं तो बड़ाई किसकी होती है, बड़ाई उसके मम्मी पापा की होती है। पर हम तो हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, तो अगर हम गुरु जी की संगत बन के और संगत के रूप में अगर हम कुछ ऐसा काम करें और लोगों के दिमाग में आए कि अरे गुरु जी की संगत है, इसकी सोच ऐसी है, ये तो अगले के साथ बुरा कर रहा है, तो ये कैसी सोच है, तो अगले जो अगर किसी को अगर गुरुपा से जुड़ने की जरूरत भी है तो वो तो ये सोच के वो दूर हो जाएगी ना संगत जी कि अरे गुरुपा की संगत ऐसी है तो फिर हम गुरुपा से ऐसा जुड़ के हमको क्या फायदा है, ऐसा करके ये चीज है ना संगत जी। हाँ, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आज ही उन्होंने मुझे मन में ये भाव डाला कि ये बात सच है। संगत जी मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैं जब छोटी थी तो उस टाइम पे जैसे कि एक फैमिली में ही थे, एक गुरुजी और थे एक माता जी थे, ऐसा करके और दीक्षा लिया हुआ था, तो हम लोगों को भी उन्होंने दिलवाया था। मैं कुछ दिन थोड़ा उसमें भी था कि मेडिटेशन करना होता था, मॉर्निंग टाइम में मैं करती थी, लेकिन फिर धीरे 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 जो है ना वो थोड़ा छूट छूट गया, वो धीरे धीरे दूर हो गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी जिनके द्वारा मतलब कहते हैं ना फैमिली मेंबर ही थे उस टाइम पे भी, वो लोग भी फैमिली के ही लोग थे, तो उनके वजह से जो मतलब जो फिर उसके बाद वो जुड़ने के बाद तो बहुत कुछ ऐसा फिर बाद में मैंने देखा, मैं देखने लगी कि अरे ये लोग तो उस गुरु की संगत होकर के ये लोग कैसा काम करते हैं, और ब्लैक मैजिक करते हैं, तांत्रिक लोग के पास जाते हैं, एक कुछ ऐसा करते हैं, एक दूसरे का बुरा करते, तो ये कैसे गुरु हैं भाई, उनसे उनसे जुड़ करके ये लोग ऐसा बुरा कर रहे हैं ऐसा करके। और ये बात मतलब ये करके देखिए
तो ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अब मैं समझने लगी हूँ कि कोई गुरु ना मतलब देखिए बुरा नहीं समझाते, ये हमारे अंदर की सोच होती है और हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ ज़रूर समझ में आ संगत जी कि अगर हम हमारे गुरु हैं, ठीक है, तो हम तो हमारे गुरु तो साक्षात भगवान ही हैं, है ना, महाशिव ही हैं। लेकिन कोई भी गुरु अगर हम बनाते हैं ना संगत जी, तो हमें उनके भी रिस्पेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। पर स्पेशली अब हम हमारे गुरु जी हैं, तो हमें तो कम से कम गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अदर जो संगत अगर बनती है, जो न्यू न्यू संगत बन रही है या जो अभी प्रॉपर तरीके से जो वो नहीं जुड़ पाई है, तो वो तो दूसरी संगत को देख के ही सीखती है ना बहुत कुछ कि ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, तो नाम तो हमारे गुरुपा का खराब होता है ना, तो इसलिए वो काम नहीं करना है। हाँ, हालांकि मैं जो जिस बता रही थी, जो फैमिली वाली बात बता रही थी कि जिस गुरु जी से मैं जानती थी, दीक्षा लिया हुआ था, तो लेकिन बहुत बचपन की बात है, उसके बाद से मैं मतलब मेरा तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था बचपन में ही। लेकिन बाद में मैंने जाना कि गुरु जो उनके गुरु जी थे, और हम मेरे भी थे पहले, जो गुरु जी थी और माता रानी थी, माता जी थी, तो वो ये चीज मना करती थी कि ये काम मत किया करो, फिर भी ये लोग करते, तो फिर ये लोग खुद ही उनसे धीरे धीरे वो लोग दूर हो गए। तो देखिए कि ये जो मन में मेरे आ गया कि अरे कैसी माता जी हैं भाई, कैसा सा सिखाती हैं, कहती हैं ये मत करो तो वो मत करो, किसी का भला मत करो, ये मत करो, ऐसा सब वो लोग बोलते थे। लेकिन फिर बाद में मैंने समझा कि ये है ना, हम हर इंसान का अलग अलग सोच होता है कि हम कभी कभी हम अपने गुरु जी का भी, हमारे गुरु का भी ना बात है ना, अलग तरीके से उसको ग्रैप करते हैं और अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। तो इसलिए हमें अगर कनेक्शन बनाना है ना, तो हमें डायरेक्ट हमारे गुरु जी से कनेक्शन बनाना है। हमारे गुरुपा ये बात क्यों समझाते हैं ना संगत जी, कि तुझे किसी दूसरे संगत में मुझे नहीं ढूंढना है। तुझे ये नहीं है कि तुम किसी कोई वाया मत ढूंढो कि मैं किसी वाया के थ्रू, चलो उस संगत के थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ जाऊंगी। कोई बात है अगर पूछे, अगर है गुरुजी से पूछना है, या तुम्हारे मन में कोई बात मन में चल रहा है कुछ गुरुजी के बारे में या कुछ अपनी लाइफ के बारे में, तो हम किसी हमें लगता है हम नई नई संगत है या कोई भी है, तो ये संगत बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, तो हम उनके द्वारा हम सोचते हैं कि हम गुरुजी से कनेक्शन बनाए। तो इसलिए गुरुपा कहते हैं ना कि डायरेक्ट कनेक्शन तो मुझसे बना, है ना। और ये हमारे गुरुपा का सबसे बड़ा विशेषता है, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि देखिए हम अपने गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। और ये है ना स्पेशली और कहीं जल्दी आपको और नहीं मिलेगा। नॉर्मल जो गुरु होते हैं, हमारे गुरु तो भगवान ही हैं, कि आप डायरेक्ट हमारे गुरुपा से, सिर्फ आपके घर में एक स्वरूप है या नहीं भी है तो भी आप कनेक्शन हमारे गुरुपा से डायरेक्ट कर सकते हो। आपको हमारे गुरुपा डायरेक्ट जवाब देते हैं, डायरेक्ट आपको हर चीज के बारे में बताते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि हम इतने अच्छे गुरु, हमारे साक्षात हमारे महाशिव के रूप में जो हमारे गुरु जी इस धरती पे जो उन्होंने, है ना, कि मतलब आए और हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमारा हाथ थामा है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि हमें सही दिशा दिखाने वाले हमारे गुरु होते हैं। और बिना गुरु के कहते ना कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और घर बैठे बैठे संगत जी मैं तो कहीं गई भी नहीं, और मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी संगत जी, मेरे कल दिमाग में मैंने कुछ ऐसे सुना सत्संग में, तो मुझे लगा कि कहीं हो सकता है कहीं मेरी बात का तो जैसे कभी कभी होता है ना, मैंने ये बात शेयर किया था, अपने लाइफ से जुड़ी हुई बातें कभी कभी हम शेयर करते हैं। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी के लिए कुछ ये बात किसी को बुरी लग जाएगी। हालांकि जो भी मैं शेयर करती हूँ वो मेरे लाइफ का ही जुड़ा होता है, क्योंकि मुझे बढ़ियाई अपने गुरुपा की करनी है ना, मुझे अपनी बढ़ियाई तो करनी नहीं है, ना ही मुझे किसी और की करनी, ना ही मुझे किसी और से कोई मतलब है। तो मैं अपने गुरुपा की बढ़ियाई करती हूँ। और उसमें जो भी हम मेरे लाइफ की जो रिलेटेड बातें होती हैं, जिससे मेरे गुरुपा ने मुझे छुटकारा दिया, जिससे मैं बहुत परेशान होती थी, बस मैं वही सब अपना शेयर करती हूँ संगत जी। तो कभी कभी कुछ सत्संग शेयर सुन के ना कल मुझे लगा कि क्या कहीं कोई मेरी बातों से तो कहीं सामने वाले को कोई हर्ट तो नहीं हो गया है, या इस तरीके जो भी होता है। मैं ना कल बहुत ज्यादा परेशान थी संगत जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कुछ कुछ बातें होती हैं कभी को लगता है कहीं मैंने ये बात गलत तो नहीं कर दिया, कहीं किसी को हर्ट तो नहीं हो गई, या इस मतलब इस संगत जी ने कहीं मेरी ही बात को लेकर उन्हें बुरा तो नहीं लग गया, ऐसा करके कभी कभी ऐसा लग जाता है संगत जी।
उससे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो ऐसा कुछ बिना मतलब मैं तो अपना बस अपना सत्संग शेयर कर रही थी। मैं ऐसा कोई पार्टिकुलर कोई बात नहीं कर रही थी। ऐसा कभी होता है, इस बात के लिए भी प्लीज कोई मतलब बुरा नहीं मानिएगा, है ना संगत जी, किसी को बुरा ना लगे। तो मैं तो इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी संगत जी, और मैं अपने मन अपने गुरुपा से मैं बातें कर रही थी कि गुरुपा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, जैसा करके जो भी था। तो मेरे ग्रुप में ना अचानक से मेरी बेटी बाहर मतलब बालकनी में निकली। तो अधिकांश जल्दी बालकनी में रहते हैं तो बहुत बड़ी सोसाइटी और बहुत ऊपर ऊपर नहीं दिखते हैं जल्दी, चंद्र देवता का दर्शन भी नहीं होता है चंद्र देव का। लेकिन मेरी बेटी संगत जी देखिए, मेरे गुरुपा को ना मेरा थॉट्स क्लियर करवाना था। मेरे जो मन में जो उथल पुथल चल रही थी, बातें जो उथल पुथल चल रही थी, जो भी मन में जो भाव आ रहे थे कि क्या मैं गलत हूँ, क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला, कहीं किसी को ये तो नहीं है सामने वाला ऐसा हो रहा है, या जो भी था संगत जी, मेरे कृपा ने मुझे मेरे बच्चे के द्वारा ही मुझे दिखा कि माँ देखो देखो मून है करके बोल रही थी। 2.5 साल की है अभी मेरी बच्ची। तो मैंने देखा संगत जी, मेरे कृपा ने ना उस जो उथल पुथल मेरे मन में जो भाव चल रहे थे, मैं बहुत परेशान थी संगत जी, कुछ कुछ बातों को सोच सोच के रात के टाइम पे। तो मेरे गुरुपा ने ना उसका जवाब मालूम है आपको कैसे दिया? मेरे गुरु, मैं अभी तक हमेशा सुनती थी कि चांद में गुरुपा का दर्शन हुआ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो कल मेरे गुरुपा ने, जैसे लगा ना वो चांद मेरे लिए ही धरती पर उतर के आ गया है, क्योंकि मेरे गुरुपा को मेरे मन के जो भाव थे, मेरे उथल पुथल थे, है ना, जो तूफान चल रहा था, उसको शांत करने के लिए मेरे गुरुपा ने मुझे कितने रूपों में मेरे चांद में मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए और मुझे धन्य कर दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर मैंने अपनी मम्मी को भी कहा, तो मम्मी ने भी दर्शन किया। मेरी दीदी तो कह रहे स्पेशली अभी वो हॉस्पिटल में है, मैंने जैसे बताया था जीजा जी का ऑपरेशन हुआ है, वो दर्शन नहीं कर पाई। पर मेरे गुरुपा ने मुझे इतने ही स्वरूपों में, इतने सारे रूपों में अपने मेरे गुरुपा ने दर्शन दिए। जितनी पलकें झपका रही थी ना, उतने अलग अलग भावों में, अलग अलग स्वरूपों में मेरे गुरुपा ने दर्शन दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और है ना, सच्ची बात बताओ संगत जी, कभी कभी अब है ना, सच्ची में हमेशा मेरे गुरुपा कहते हैं ना कि हमेशा नीवे होके रहो। और संगत जी, मैं सभी संगत से आ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, अगर मेरे किसी भी बात से कोई भी, मैं अपना सिर्फ सत्संग शेयर करती हूँ, अगर मेरे किसी वाणी मन मन कर्म जो भी किसी भी तरीके से, किसी भी छोटे से बात से भी अगर किसी को कुछ ठेस पहुंची हो या बुरा लगा हो, इसके लिए मुझे कान पकड़ के माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा दे दीजिए, क्योंकि मैं किसी को की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। पता नहीं है मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम जो बोलते हैं, कभी कभी हो सकता है कि सुनने वाले को या तो बहुत उनको हमेशा सत्संग सुनने से हमें फायदा ही होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि किसी को कुछ, किसी भावना को कुछ ठेस पहुंच जाए या कुछ हो जाए, या उनके मन में कुछ ऐसा आ जाए कि अरे ये क्या बोल रही है, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ प्लीज़, अगर मेरे बात से अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी। और इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे ना मेरे गुरुपा बस एक ही बात सिखाते हैं कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, तो चाहे कितने भी तो ऊंचाइयों पे भी अगर मैं तुझे पहुंचा दूंगा ना, तो एक काम तुम कभी मत करना, मत करियो कभी भी, अहंकार मत करना, हमेशा नीवे होके रहना, तभी तू हमेशा आगे बढ़ेगी। संगत जी, बस मुझे वो अपने गुरुपा की अपनी बच्ची बन के रहना है, मुझे हमेशा निभा होके रहना है गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब और मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूंगी, है ना। हमारे गुरुपा की तो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो तो अपरंपार है, डेली कुछ ना कुछ होता। और हम करते करते जो हमारे गुरुपा, कभी कभी कुछ हम नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि है ना क्योंकि हमारे पास लफ्ज ही नहीं होता है कि हम शुक्राना करिए भी तो क्या क्या करें, है ना। और बहुत सारी बातें तो छूट भी जाती है, जब खत्म होता है तो बोलते हैं अरे गुरुपा ने पता याद दिलाते, तूने ये नहीं बोला, तूने वो नहीं बोला, तू ये भूल गई। तो फिर से हमेशा डेली कुछ ना कुछ तो सत्संग होता ही है। और फिर मैं फिर से मिलूंगी अपने नए शुक्राने में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सबदा भला कीजिए, जो सुख मुझे मिले वो सबको मिले, जो दुख मुझे मिले सच में मैं चाहती हूँ आप में चाहने लगे। पहले भी मेरी सोच ऐसी थी संगत जी, लेकिन जब फिर बीच में ना जैसे लोगों ने इतना ज़्यादा बुरा
किया, जो भी हुआ लाइफ में, तो उसके बाद से ना मेरे मन में कुछ न कुछ एक गंदी भावना आ गई थी कि इसके साथ भी ऐसी होनी चाहिए, तब इसको समझ में आएगा कि क्या होता है। लेकिन मेरे गुरुपा ने समझाया कि किसी को अब तू बद्दुआ नहीं देगी, किसी को तू गलत नहीं जवाब नहीं देगी, मन में भी गलत भावना नहीं लाएगी, हमेशा तो यही सोचेगी। जैसे सच्ची बात बताऊं संगत जी, बहुत कुछ बदल दिया मेरे गुरुपा ने, मेरे मन के भावों को एकदम शांत कर दिया है। अब उथल पुथल बहुत कभी कभी ऐसा होता है, हम तो इंसान है ना, कुछ देखते हैं तो तकलीफ हो जाती है, लेकिन फिर मेरे गुरुपा जो मन में जो है ना, ज्वार भाटा की तरह कभी कभी वो हो जाता है, मन ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरे गुरुपा किसी न किसी रूप में दर्शन दे करके, ब्लेसिंग दे करके मुझे फिर से शांत कर देते हैं, मुझे नीवा बना देते हैं। और मुझे ये समझा दिया है उन्होंने, ये बस जैसे मैं पहले थी ना, बचपन में बहुत सीधी सादी थी, तो कभी किसी का बुरा नहीं, लेकिन इतना सबने बुरा कर दिया ना कि एक मन में जो गंदा भावना आ गया संगत जी, मुझे सबने मिलके बुरा बना दिया संगत जी, कि मैं भी बस ये सोचने लगी थी कि जो मेरे साथ हुआ है ना, इन लोगों के साथ भी होना चाहिए, ऐसा करके तभी इन लोगों को समझ में आएगा, जो इन्होंने मेरे साथ किया इनके साथ होगा, तभी इसको समझ में आएगा। लेकिन संगत जी, इस भाव को फिर से उन्होंने मुझे मेरे मन से एकदम धीरे धीरे, पूरी तरीके से खत्म तो नहीं किया, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके वो मेरे मन के उस चीज को फिर से खत्म कर रहे हैं संगत जी, फिर से, है ना। क्योंकि देखिए हमारे गुरुपा है ना, हमारे मन को पूरी तरीके से भाव को क्लीन करते हैं, हमारा भांडा साफ करते हैं, और वो फिर से कर रहे हैं, मेरे गुरुपा मुझे क्लीन करेंगे, और मुझे विश्वास है मेरा भांडा भी एक दिन 100% क्लीन करेंगे, और मुझे अपने और पूरी तरीके से 100% समर्पित भी करेंगे। क्योंकि समर्पण तो मैंने अभी तक नहीं किया 100% पूरी तरीके से, क्योंकि 100% समर्पण भी बहुत है, कहते हैं ना कि बहुत बिरले ही कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में वो कुछ ना कुछ बुरा आ ही जाता है, किसी के लिए कुछ भी करके बुरा तो हो ही जाता है ना मन में। लेकिन वो चीज़ मेरे मन से मेरे गुरुपा धीरे धीरे मन कर्म वाणी सब चीज़ से धीरे धीरे वो कम करे, मेरी ये अरदास है। और ये सच में जो बुरा मेरे साथ हुआ है संगत जी, जो भी मेरे लाइफ में हुआ है, वो तो सब कुछ मेरे गुरुपा जानते हैं ना संगत जी। कहते हैं कि बहुत कुछ हम शेयर भी नहीं कर सकते, बस हमसे गुरुपा ना मेरे, सच्ची बात बताऊं, वही चीज शेयर भी करवाते हैं ना जो बोलने लायक होता है। मेरे गुरुपा हमेशा मुझे समझाते हैं कि सब बातें हैं ना पब्लिक में, या सब बातें शेयर भी मत किया करो, क्योंकि नहीं शेयर करने का, जो कुछ बातें, बहुत कुछ बातें हैं ना, तुम मेरे और अपने तक ही रहने थे, है ना, घर की सब बातें मत बताया करो। और बहुत कुछ बातें ऐसी है ना, वो मैं शेयर, मतलब कभी कभी मैं शेयर करने, बहुत सारा ऐसा रिकॉर्डिंग भी किया, पर वो नहीं, मेरे गुरुपा नहीं बोलने देते, वो शेयर नहीं करने देते, मुझे नहीं बोलवाने देते हैं कि सारी बातें मत बता, जो तू बता सकती है, जितना जरूरी है, जब तेरा पूरा हो जाए, वो क्लीन हो जाए, उसके बाद तुम्हें बताने की भी अगर नहीं जरूरत है तो मत बता। तो मैं नहीं बताती हूँ बहुत सारी बातें। और अब मैं बस एक ही बात है कि जो मेरे साथ अच्छा हुआ है, जो मुझे सुख मिला, वो सबको सुख मिले। जो भी मुझे दुख मिला है, मेरे परिवार को दुख मिला है ना संगत जी, वो मैं नहीं चाहती हूँ वो दुख किसी को मिले, या किसी के परिवार को वो दुख झेलना पड़े। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी जिंदगी में मेरा हाथ आके थामने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं गोरखपुर से निशा अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। और आज दिन 17 तारीख है और टाइमिंग अभी 11:29 हो रहे हैं रात के। तो मैं अपना गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग मेरा पूर्णिमा वाले दिन का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं पूर्णिमा वाले दिन मैं गुरु जी को मतलब मंदिर में दीपक जलाना, मैं उस दिन देव दीपावली था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे क्या करूँगी, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा मेरा सारा काम। मैं बहुत ज़्यादा मतलब अ, थोड़ी परेशान थी, तो मैं सोच रही थी पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी।
तो मैंने घर पर पूजा किया, दिया बत्ती किया और जैसे दीपावली में दीपक जलते हैं वैसे मैंने थोड़े बहुत घर में अपने दीपावली की तरह मतलब दीप रोशन किए। और फिर मैं 7:30 बजे के लगभग मैं मंदिर जाने के लिए मैं तैयार हुई और मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा आप मेरे साथ चलना और मेरा जो भी मेरा मतलब दीपक जहाँ जलाना है मैं अपना जलाकर आपके साथ जाऊँ, आपके साथ वापस आऊँ। तो मैं गुरुजी को लेके गई और गुरुजी ने पहले तो मैं पीपल के पेड़ पे गई दीपक जलाने और वहाँ मुझे तितली दर्शन हुए। मेरे साथ ही साथ मतलब वो मैं बाद में मुझे लगा कि हाँ मतलब गुरुजी मेरे साथ थे तितली रूप में और मुझे वहाँ पीपल वृक्ष के पर जब मैं दीपक जलाई तो वहाँ पे मुझे तितली दर्शन हुए। तो जय गुरु जी। और फिर मैं शिवलिंग मंदिर थोड़े से आगे है, गोपाल मंदिर के नाम से है, तो वहाँ पे मैंने जल चढ़ाया और फिर वहाँ भी दीपक जलाए। तो वहाँ भी मुझे विष्णु जी की मतलब वहाँ पे मूर्ति सारे भगवान के वहाँ पे स्वरूप हैं। तो वहाँ पे मैंने जब मैं पूजा करने गई तो फिर वहाँ भी मैंने तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिया। और फिर रास्ते में भी मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने रास्ते में भी तितली रूप में मुझे दर्शन हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा सारा अच्छे से उस दिन मेरा पूर्णिमा का सारा जो मैं जैसे सोची थी वैसे ही हो गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं जा पाऊँगी क्योंकि तबीयत भी मेरा थोड़ा सही नहीं था। मैं बहुत थकावट सा फ़ील कर रही थी, थकी हुई सी थी और मैं सोच रही थी कैसे जाऊँगी, लेकिन गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवाया। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हर समय साथ रहते हैं, कभी अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ते हैं। सारे संगत जी को भी गुरुपा इसी तरह भी ब्लेस करें जिस तरह से मुझे ब्लेस करते हैं। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी गुरुपा उनको मेरे सत्संग शेयर करने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना, धन्यवाद गुरुपा। शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरुजी को। सारे संगत जी को मेरा शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग का पाठ करने में तो मुझे क्षमा करिएगा। और मेरा एक छोटा-सा सत्संग और है एकादशी वाले दिन का। सॉरी संगत जी, एकादशी नहीं मतलब एकादशी के पहले मैंने एकादशी वाले ही दिन मतलब एक दिन पहले मैंने तुलसी जी का छोटा-सा पौधा मैंने सोचा था कि मैं लाकर लगाकर मैं अपने मंदिर में रखकर पूजा करूँगी। तो मैं शनिवार के दिन मैंने बोला कि मैं मंदिर से लाऊँगी तुलसी जी का एक छोटा-सा पौधा और मैं लगाऊँगी। तो मैं मिट्टी और छोटा-सा मैं गमला पॉट ले आई थी। वो सुंदर-सा और मैंने अ, पहले तो मिट्टी खाद लेने को तो फिर मेरा गमला मैं छोटा-सा ही ली थी तो मैंने 1 केजी का वो दे रहा था तो मैंने बोला कि भैया इतना क्या करूँगी मेरे पास तो छोटा-सा ही तुलसी जी है। ऐसे मेरे घर पर तुलसी लगी हुई है लेकिन मेरा मन था कि मैं तुलसी जी को अपने मंदिर में लाकर पूजा करूँ। तो मैं गई तो जैसे लग रहा था कि मैंने गुरुपा से बोला मतलब कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए और मेरा मतलब मुझे तुलसी ही चाहिए मुझे मतलब ब्लेसिंग मुझे मिले। तो उस मंदिर में तुलसी का पेड़ धरती से ही निकला हुआ था और तो मतलब मंदिर में लगे हुए थे गमले में काफ़ी तुलसी लगी हुई थी। तो मैं एक बार मैंने सोचा गमले से निकालूँ, फिर मैंने देखा बिल्कुल छोटी सी मतलब तुलसी जी का पौधा और धरती में जैसे लगा मेरे लिए ही निकली है मतलब फर्श था, फर्श में थोड़ा-सा जगह टूटा हुआ था और वहाँ से ही तुलसी जी 2 तुलसी जी छोटी-छोटी निकली हुई थी। मैंने देखकर बहुत खुश हुआ और मैंने उसे निकाले और गुरुजी से
प्रार्थना की कि जय गुरु जी और मैं इन्हें लेकर जाऊँ और मेरे घर में विराजमान हों, उनकी मैं सेवा करूँगी। और मुझे फिर मिट्टी मैंने फिर लेकर आई वहाँ से, तो मिट्टी भी जैसे लग रहा था कि जैसे ब्लैक पॉलीथीन में छोटे-छोटे पौधे लगाते हैं वो बेचते हैं शॉप पर, तो उसी तरह छोटे मतलब मिट्टी वो वहाँ पर मतलब एक नर्सरी है, वहाँ पर पौधे सारे लगे हुए थे, लेकिन एक एक जो जैसे जो ब्लैक पन्नी में मिट्टी जो रखा हुआ था, वो जैसे लग रहा था अलग से मेरे लिए ही रखा हुआ है। तो वहाँ से मैंने मिट्टी उठाया और फिर मैं लेकर घर आई, तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और मैंने जो-जो सोचा था मतलब सारा काम मेरा गुरुजी ने करवाया। तुलसी जी के लिए मैंने कपड़ा लिया सुंदर-सा, चुनरी उनके लिए। तो गुरुपा हर पल साथ रहते हैं, जैसा मैंने सोचा था उनके लिए कपड़ा मतलब उनके लिए चुनरी लेने के लिए लाल और पीला में चुनरी मैंने ली, छोटा-सा। और उनका अच्छे से मैंने एकादशी वाले दिन अच्छे से मेरा सारा पूजा-पाठ हुआ, मेरा व्रत अच्छे से हो गया। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा कि हर पल मेरे गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। एक पल के लिए भी गुरुपा मेरे मतलब अकेले नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए गुरुपा का कोटि-कोटि शुकराना, हर पल अपने बेटी का साथ देते हैं। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे सत्संग का पाठ करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। और अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही यहाँ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। और आगे सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग 17 नवंबर 8:30 बजे सोमिया आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से 2021 में जुड़ी थी। वैसे तो पता नहीं कब से जुड़ी हूँ, मगर 2021 से जुड़ी हूँ। जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं, धीरे धीरे करके पूरी मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। इतनी खुशियाँ गुरु जी ने दी हैं मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड जी को, मेरे बच्चे को, सबको बहुत खुशी दी है गुरु जी ने हम लोगों को। और मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई है। मेरे परिवार की सारी सब परेशानियाँ दूर हो गई हैं। पहली बार मैं गुरु जी की समाधि दिवस पर 2021 में कानपुर में मैं रहती हूँ। और 2021 में पहली बार मैं अपनी बहन के साथ वो गुरु जी के सत्संग में गई थी। कानपुर में जो सत्संग होता है उसमें गई थी, तब पहली बार मैं गुरु जी से जुड़ी थी। उसके बाद धीरे धीरे करके बड़े मंदिर जाना, सब जगह जाना गुरु जी का, और सब बहुत ही गुरु जी की ब्लेसिंग मिली है। गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे स्वरूप हैं। और मैं खुद घर में अपने सत्संग करती हूँ, हर मतलब महीने में एक बार खुद सत्संग करती हूँ और सत्संग में जाती भी हूँ। और गुरु जी की बहुत मेहरबानी है, इतनी शुक्राना गुरु जी का है, कुछ कहने बात नहीं। संगत जी, अगर मेरे से कोई पहली बार मैं कर रही हूँ सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं शायद भूल गई हूँ। ओम पहले शुरू में कहना चाहिए था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी इतना ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि समझ नहीं आता क्या बोलूँ। आप ही मुझसे सही सही बुलवाइएगा, जो आपको ठीक लगे वही बुलवाइएगा। गुरु जी, आपने इतनी अच्छी मेरी दिवाली मनाई है इस बार कि मैं सबसे यही कह रही हूँ कि आज इतनी मैं 60 ईयर्स की हो गई हूँ, कभी भी मेरे साथ इतनी अच्छी दिवाली नहीं मनाई जितनी अच्छी अपनी मनाई। आपने एक एक चीज़ नई से नई करवा के दी, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वो आपने मुझको दिया है। और हम लोग, मेरा परिवार बहुत खुश है सब। मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनकी काफ़ी ट्रीटमेंट चल रहे थे सब। मैं ट्रीटमेंट कर करके परेशान हो गई थी। अब गुरु जी की कृपा से मैंने सब ट्रीटमेंट बंद करा के खाली उनको जल प्रसाद सुबह शाम देती हूँ। जल प्रसाद से उनको काफ़ी सुधार हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है वो।
और काफ़ी सुधर गया, उनकी तबीयत भी ठीक आ रही है, हो गई है। और आपकी कृपा से गुरुजी बहुत मेरे घर में बहुत अच्छा हो रहा है। सब इतना हर समय आपका गुणगान करना, हर समय आपकी सत्संग सुनना, यही सब करना मेरी रूटीन हो गया है। और बहुत सारे सत्संग होते हैं गुरुजी, रोज़ सत्संग होते हैं। कोई कभी आप तितली रूप में, जब मैं सोचती हूँ कि मुझे गुरुजी ब्लेसिंग दें, जैसे घर के बाहर निकलती हूँ तो कई तितली के रूप में आप दर्शन देते हैं। कबूतर रूप में बाहर रोज जाते, रोज़ मैं दाना डालती हूँ। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना है, इतना अनंतम शुक्राना कि मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। शायद हमारे सारा जीवन बेकार चला गया, अगर आप पहले से मिल गए होते तो शायद जो जीवन में खुशियाँ और संतोष और शांति मिली है आपके आने से, वो शायद पहले कभी नहीं थी। जो पूरा जीवन हम लोग का ख़राब चला गया, बिल्कुल ऐसे व्यर्थ गया। आपके जुड़ने से हम लोग सही इंसान बने हैं, जो अभी तक शायद नहीं थे। अब खुद को महसूस होता है कि हाँ, हम अच्छे कर्म करें, अच्छी सोच रखें। ये सब आपके मार्गदर्शन है गुरुजी, जो हम लोग को सिखाते हैं अच्छा इंसान बनना, सबकी मदद कराना, सब अच्छे से अच्छा करना। तो गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मैं अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर हो जाएगा तो मैं और करूँगी फिर अच्छी तरह। अभी मैं शॉर्ट वे में कर रही हूँ, फिर आगे जाके और अच्छे से करूँगी। सब अपने जितने मेरे साथ आपके सत्संग हुए हैं, आपके चमत्कार हुए हैं, वो सब मैं एक एक करके बताऊँगी आपको। कई बार गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन में भी आते हैं, बात भी होती है गुरुजी से। इतना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और मैं अपना शुक्राना की पुष्प डलिया लेके आई हूँ गुरुजी के चरणों में। और आज सुबह से ही मैं गुरुजी से सॉरी कहती जा रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर वे में आज मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि गुरुजी ने आज मुझे बहुत सारी दातें बख्शी हैं, जो कि अभी आपकी झोली में आने वाली हैं। ब्लेसिंग सुनने वाले, ब्लेसिंग सुनाने वाले, संगत करने वाले, संगत सुनने वाले, सत्संग करने वाले, सत्संग सुनने वाले, दोनों तरफ बराबर ब्लेसिंग आती है। क्योंकि यहाँ हमारे साक्षात सदाशिव महाराज की कृपा का बखान होता है। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना। और ये शुक्राना का भाव भी हमारे गुरु हमारे हृदय में संजोते हैं, और शुक्राना की कृपा भी वही करवाते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ। संगत जी, सबसे पहले मैं आज बताना चाहूँगी कि आज हमारे बाबा ने हमें बहुत सारी बातें सिखलाई हैं। क्रम से बताती हूँ मैं। और बहुत चीज़ उन्होंने मुझे बताया है कि तुझे ये समझना पड़ेगा। तो जिस तरह एक परफेक्ट गुरु होता है, अभी मैं भगवान तो हैं ही, सदाशिव महाराज ही हैं हमारे गुरुजी, लेकिन अभी वो मेरे लिए बहुत प्यार भरे, ममता भरे, लेकिन डांटने वाले भी कभी-कभी हमारे गुरु बनते हैं। क्योंकि हमें पता चला, जब एक ऐसे ही मैं रील देख रही थी संगत जी, गुरुजी हमें सिर्फ समझाते हैं, सिखलाते हैं, बुझाते हैं, और इसके साथ-साथ हमें मस्ती भी करवाते हैं। लेकिन जहाँ हमें कुछ हम गलत करते हैं ना, तो गुरु हमें कान पकड़ के एक थपकी भी लगाते हैं। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा का
कि ये हम तभी करते हैं, शपथ हम तभी लगाते हैं जब बच्चा हमारा बहुत प्यारा होता है। वही टीचर उसी स्टूडेंट को बार-बार टोकता है, जिस स्टूडेंट को वो चाहता है कि मैं इसको सुधारूँ, निखारूँ और मैं इसको सही रास्ते पे लाऊँ। तो बहुत शुक्राना बाबा, इतनी नासमझ, इतनी शैतान शैतान ज़्यादा नहीं हूँ बाबा, पता नहीं कैसी हूँ, लेकिन जो भी हूँ 1% सच्ची वाली आपकी बच्ची हूँ। आप 101% वाले पक्के बाबा हो और मैं आपकी 1% वाली कच्ची बच्ची हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले संजीवनी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज शनिवार है और हमारे शनिदेव का दिन, बजरंगबली का दिन और हमारे गुरुजी का तो हर दिन ही होता है। आज संक्रांति भी है और स्पेशल है कि आज 16 तारीख भी है। तो जब 16 तारीख आ जाती है तो गुरुजी हर पल हमारे साथ हर दिन रहते हैं, लेकिन जब 16 तारीख को आपको मैसेज मिले कि अब से तेरे हर कार्य में तुझे मेरी उपस्थिति नज़र आएगी, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आपको लगता है कि आपको बिन मांगे सब कुछ मिल गया। कहते भी है ना संगत जी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो सच में हमें तो मोती क्या, हमें तो डायमंड मिल गया है। हमें तो इतना बहुमूल्य गुरु मिल गया है जो हमें आई थिंक सबकी अभिलाषा होगी कि बिना बोले उनके मन की बात कोई समझ ले, या तो माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, पति, कोई भी, सास ससुर, कोई भी। लेकिन पता नहीं किसी के नसीब में ऐसा हुआ हो या नहीं। मेरे नसीब में तो ऐसा नहीं था। जब तक मैं कुछ बोलूं नहीं तब तक मेरी बात किसी को पता भी नहीं चलती है, और बोलने की भी हुनर बहुत बाद में आई। बहुत दिन तक तो मैं अंदर अंदर ही रहती थी, बहुत दिन तक। लेकिन कुछ गुण थे जो गुरुजी ने बख्श दिए थे बचपन से ही, कि बुजुर्गों का आदर, उनकी सेवा करना इतना पसंद था, इतना पसंद था कि चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा मिला है संगत जी, बहुत ज़्यादा मिला है। ये चाहे ससुराल हो या मायका हो या कहीं भी मैं जाती थी, मुझे बड़े बुजुर्ग बहुत आशीर्वाद देते थे और देते हैं। तो ये दात भी हमारे गुरु ही बख्शता है, ये दात भी हमारी माँ गौरी ही बख्शती है, किसी शक्ति के रूप में आके, किसी अच्छे सोल के रूप में आके। तो शुक्राना मेरे बाबा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले शुक्राना तो मैंने किया था कि आज सुबह मेरी सत्संग से आँख खुली थी, जब मेरे अंकल सत्संग सुन रहे थे। फिर मैं उठी हूँ और मैंने सब कुछ किया, चाय बनाई। और आज पहले तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह-सुबह उठ जाऊँगी और थोड़ी-सी सेवा करूँगी बाहर जाके, लेकिन आज शायद गुरुजी की ये मर्ज़ी नहीं थी। उन्हें आज मुझे बहुत कुछ सिखलाना था। तो सबसे पहले मैं उठ नहीं पाई और मैं 7 बजे आँख ही खुली है मेरी। उससे पहले जब एक बार मैं उठी थी तो मेरी आदत है कि मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते फिर सो जाती हूँ। तो वही हुआ और जब मैं उठी हूँ संगत जी, तो रघुराई अंकल के सत्संग में एक बहुत प्यारा-सा मैसेज था मेरे लिए। उसमें मैसेज था, उनकी वाइफ़ का नाम मीता है और एक बार रघुराई अंकल की कार में गुरुजी बैठे थे। तो जैसे ही गुरुजी बैठे, गुरुजी ने कहा था उन सबको एम्पायर स्टेट से कि चलो आज तुम सबको मैं बड़े मंदिर ले चलता हूँ। तो अंकल ने अपनी गाड़ी निकाली थी और ये लोग निकल गए थे बड़े मंदिर के लिए। तो जैसे ही गुरुजी बैठे थे गाड़ी में, तो मीता आंटी ने अ, उसमें कीर्तन चला दिया था। तो गुरुजी क्या कहते हैं पता है?
कि ला कभी तो गुरु को कीर्तन से बाहर भी ला, कभी तो गुरु को भी मौज करने दे। तो मतलब उसके बाद उन्होंने उसमें पंजाबी सॉन्ग लगवाए थे अपनी कार में। तो इस तरह से गुरुजी ना बहुत मस्ती माहौल भी करते थे। तो ये शायद मेरे लिए एक आंसर था कि मैं ना जितना मैं मूवीज़ के सॉन्ग मैं बहुत गाती थी। गाती मतलब इतना गाती थी कि मेरी सुबह हम लोग जब जिस टाइम के हैं, अब तो 41 इयर्स की हूँ मैं, तो जिस समय के हम लोग हैं तो उस टाइम में जो सुनते होंगे, पहले विविध भारती हम लोग सुनते थे और उर्दू सर्विस मैं बहुत सुनती थी। सूरज के साथ-साथ करके आता था कैप्शन रेडियो में। तो मैं रेडियो से बहुत ज़्यादा जुड़ी थी और जब एफ़एम आया तो मुझे एफ़एम बहुत पसंद था। तो रेडियो मिर्ची इन सब के साथ ही मेरी दिनचर्या चलती थी। चाहे पढ़ाई हो या किचन हो या घूमना हो, कुछ भी हो, तो रेडियो के साथ ही मेरी साँसें जुड़ जाती थी। और यह सिलसिला लगता है लगभग कुछ 1.5-2 साल से धीरे-धीरे करके छूटता गया और पिछले 6-7 महीने से समझिए इस साल की शुरुआत से गुरुजी ने मुझ पे कृपा की कि मुझे अपनी गुरबानी से जोड़ लिया और जब से गुरबानी से जुड़ी हूँ तब से मेरे दिमाग में नशा सा है शब्द शब्द का और वो शब्द मेरे मन में चलते रहते हैं। ये कृपा है हमारे प्रभु की, हमारे नानक बाबा की ये कृपा है कि जो शब्द मैं सुनती हूँ ना वो कोई-कोई ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में घंटों चलता रहता है। चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे अंदर में वो शब्द ऐसे बजता रहता है कि मैं झूमती रहती हूँ। है ना संगत जी? तो ये भाव होते हैं हमारे कि जब कहते हैं कि जब हमें कोई बहुत प्यारा हो जाता है, तो हम उसके ख़्यालों में खोए रहते हैं। तो मेरे लिए गुरबानी मेरे लिए वही मेरा प्यार बन चुका है। बहुत प्यारा, इज़्ज़त, एहतियात से रखने वाला प्यार, जो कि हमारे कर्म भी काटता है, हमारी हीलिंग भी करता है और हमारी हर फीलिंग के लिए एक उपयुक्त जवाब भी है। तो अनंतम शुक्राना बाबा। तो संगत जी वहाँ पे ये जवाब मिला मीता आंटी से कि गुरुजी से कि हमें हमेशा कीर्तन में नहीं लगना चाहिए। हम इंसानी चोले में हैं तो हमें उसका भी ख़्याल रखना चाहिए। और मैं थोड़ा-सा ओवर स्पिरिचुअल हो गई हूँ। बच्चे भी अभी मुझसे थोड़ा-सा कतराते रहते हैं कि मम्मी तो कहीं भी जाओ तो गुरुजी की बातें लेके बैठ जाती है। वो भी मानते हैं। बट मेरी इच्छा रहती है कि हमेशा गुरुजी की चर्चा हो। अब अपना-अपना स्वभाव होता है। मैं कहीं जाती भी हूँ तो मैं खोजती रहती हूँ। मुझे कहीं गुरुजी से जुड़ा कुछ दिख जाए, गुरुजी दिख जाएँ और मुझे मिलते भी हैं, मुझे दिखते भी हैं। मैं उसी में खुश होती हूँ। लेकिन अभी गुरुजी ने ये सिखलाया है कि तू ज़्यादा बोला मत कर। ये तेरे अंदर का भाव है, इसे अंदर रख। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने ये चीज़ एक सिखलाई मुझे। संगत जी, उसके बाद क्या होता है मैं बताती हूँ। उसके बाद आज की दिनचर्या मैंने गुरुजी के चरणों में शुक्राना करके स्टार्ट की और जब शुरू हुई मेरी दिनचर्या तो बहुत ही प्यार से चाय के साथ शुरू हुई। गुरुजी को आज मैंने चाय नहीं पिलाई, गुरुजी के बदले में अपने हस्बैंड अंकल जी को पिलाया और ये आप सब ख़्याल रखिए कि अगर हम गुरुजी के सामने में चाय की कप नहीं भी रखते हैं, लेकिन हमने अपनी फैमिली का ख़्याल रखा और उन्होंने खुशी से वो चीज़ एक्सेप्ट किया, तो गुरुजी को मिल गया। क्योंकि गुरुजी की जो हम चाय की प्याली रखते हैं, वो हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से हर संगत में गुरु का वास होता है, तो हम अगर उनका ख़्याल रख लें, तो गुरु को भी वो सेवा स्वीकार हो जाती है। शुक्राना मेरे बाबा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि जिस तरह माचिस की तीली पे हम देखते हैं ना कि बारूद वो लगा रहता है थोड़ा-थोड़ा सा काला, जिससे माचिस जलती है। तो उस अंकल ने कहा था कि हम सारे संगत में उतना शिव है, हर संगत के हृदय में, हर एक के हृदय में उतना शिव है। अब
थोड़ा-थोड़ा शिव अगर हमारे अंदर है, तो हमें तो अगर हम किसी को अनादर करेंगे या फिर किसी की इज़्ज़त नहीं करेंगे या किसी का अपमान करेंगे, किसी के लिए भला-बुरा बोलेंगे, तो आप इनडायरेक्टली एक शिव का अपमान कर रहे हो, महाशिव का अपमान कर रहे हो, क्योंकि माचिस की तीली के बराबर का शिव तो सब में मौजूद है और अगर शिव मौजूद है, तो वो शिवांश है और अगर कोई शिवांश है तो फिर हम उसकी अवहेलना कर ही नहीं सकते हैं और अगर हम करते हैं तो हमारे कर्मास बनते हैं। तो ये छोटी-सी सीख है कि अगर इसे हम अपने मन में बिठा लें तो हम हमें लगता है कि सच में हम गुरुजी की प्यारी वाली संगत बन जाएँगे, बहुत मुट्ठी वाली संगत बन जाएँगे। टाइम लगता है इसमें लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यही वाली बात है। हम कर लेंगे क्योंकि गुरुजी हमारे मन में विराजते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद हम सब को आज ट्रेड फेयर जाना था, तो हम सबको तैयार होना था जल्दी-जल्दी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि बाबा 12 से पहले तो नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि चाय पीते-पीते ही 10 बज गए थे। सब लेट उठे थे आज आराम से और मैं बाहर भी नहीं जा पाई थी, कुछ सेवा भी नहीं कर पाई थी। फिर मेरी मेड आंटी आई और उन्होंने सारा काम किया और फिर वो जब जाने लगी तो ठीक है, मैं उनको हर दिन कुछ न कुछ टॉफ़ी या कुछ भी हाथ में दे देती हूँ। आज मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर पाई, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। शायद गुरुजी की आज इच्छा नहीं रही होगी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, उसके बाद हम तैयार होते हैं और थोड़ी-सी गमलों की सेटिंग चेंज करवाई बाबा ने और जब तैयार होके बैठी हूँ, मैं तैयार नहा के तैयार हो जाती हूँ और उसी वक़्त गुरुजी ना एक सत्संग सुनाते हैं मुझे। जब मैं नहाने का भगवान के बर्तन साफ़ करके भगवान जी के और रूम को क्लीन कर रही थी, गुरुजी वाले रूम को, पूजा वाले रूम को, तो मुझे एक सत्संग ब्लेस करते हैं और उसमें आंटी बहुत अच्छी बात एक बता रही थीं। उनकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी संगत जी और शायद अ, गुरुजी भाव दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो हम जो ऐसे अंधविश्वास में पड़ के रहते हैं कि ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा ऐसा या वैसा, लेकिन ब्लैक मैजिक होता है और ब्लैक मैजिक हमारी खुद की वजह से भी होता है। तो मैं थोड़ा-सा शॉक्ड हो गई कि ये क्या बोल रही हैं आंटी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई संगत जी कि जब हमारे अंदर में जब वो नकारात्मकता जमा होने लगती है, जैसे कि हम घर का हर कॉर्नर कोई एक कॉर्नर बार-बार गंदा करके छोड़ते रहें, छोड़ते रहें, छोड़ते रहें। हमारे वॉशरूम गंदे रहें, हमारा घर गंदा रहे, हमारा किचन गंदा रहे और प्रॉपर वे में तो सच में साफ अभी भी मेरा घर नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हर कोना हर दिन साफ कर लूँ। लेकिन संजोग है कभी-कभी नहीं हो पाता है और सबसे बड़ी बात कि अगर हम अच्छे से तैयार ना रहें, हम नहाए ना रहें, हम कंघी ना करें, हम थके-थके रहें, हम लेटे रहें दिन भर, हम एक्टिव ना रहें, हमारे घर में हरे पौधे ना हों, तो संगत जी हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, हम लेज़ी भी बन जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, जो जितनी तेज़ी से हमारे पास अच्छी शक्तियाँ आती हैं, उतनी तेज़ी से हमारे पास बुरी शक्तियाँ भी आती हैं। तो उस वक़्त हम पे बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है और अच्छी शक्तियाँ देर से आती हैं क्योंकि उनको आने के लिए बुरी शक्तियों का खात्मा करना पड़ता है। लेकिन बुरी शक्तियाँ बहुत जल्दी आती हैं क्योंकि हमारे अंदर का जो रावण होता है, हमारे अंदर का जो एक क्या कह सकते हैं उसको, एक शैतानी जो शक्ति होती है, हमारे अंदर दोनों है ना? हमारे अंदर सुकर्म भी हैं, कुकर्म भी हैं। तो जब कुकर्म ज़्यादा अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को, सुकर्म के लिए हमारी
तप, साधना, हमारा काइंडनेस लगता है। और कुकर्म के लिए तो हर बुरी आदत, किसी को ज़ोर से डाँट दो, किसी को बोल दो, किसी को चिढ़ा दो, किसी की चुगली कर लो, तो कुकर्म बहुत तेज़ी से वो बनते भी हैं और हमारे दिनचर्या में ज़्यादा वही होते हैं कि हम किसी के को टीज़ कर रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी के बारे में किसी से बात कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो उस वक़्त हम पे ना वो ज़्यादा हावी होती है और उस वक़्त हम पे अगर कोई नज़र लगाए या फिर कोई हमारी कोई अच्छी आदतों से कोई जल रहा है, तो इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जलन से भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो संगत जी बस इसका ख़्याल रखिए, उस वक़्त आप गुरुजी को याद कीजिए, मंत्र जाप कीजिए तो आपके सारे संकट धीरे, धीरे, धीरे करके कम करते जाते हैं, काटते जाते हैं। संगत जी ये तो बात हो गई और उसके बाद मैं आती हूँ, तो जब मैं खाना वो आंटी से मुझे बहुत अच्छी ये बात समझ में आई कि नहीं, खुद को हमेशा फिट रखना है, तैयार रखना है। तो शुक्राना मेरे बाबा एंड शुक्राना आंटी। संगत जी, उसके बाद मैं पूजा-वूजा करके जब पूजा कर रही हूँ, तो आज मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैंने कहा कि बाबा, आज मैं जल्दी-जल्दी वाला पूजा करती हूँ, आप अपना ख़्याल रखना और प्लीज़ मेरे साथ आप चलो और हर जगह आप मुझे, जैसे आपने मैसेज में कहा है कि मैं हर समय तुझे अपना एहसास कराऊँगा, तो प्लीज़ बाबा ये ट्रिप आपका है, आज आप ही मेरी शॉपिंग करवाओगे। ये मैंने मंदिर में ही गुरुजी से अरदास कर ली थी। और मुझे गुरुजी ने एक बार अभी मैसेज या टेलीपैथी में बोला था कि आज ना तेरी सेवा मतलब तेरा अंकल करेगा, इस टाइप का कुछ था। तो ठीक है, मुझे लगा कि ये क्या सेवा करेंगे। तो कल क्या हुआ था ना, कल पानी नहीं आया था और कल थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी किचन वर्क में, तो पानी मैं भर नहीं पाई थी मटकों में, तो मटकों में ना बहुत कम पानी बच गया था। तो जब हमने खाना खाया, गुरुजी ने खाना भी बनवा लिया फटाफट से और उसके बाद जब पानी का टाइम आया, तो पानी तो हम लोगों ने खाने के टाइम का पी लिया था, लेकिन जैसे ही मेरे अंकल किचन गए हैं और देखा है कि वहाँ पे मटका तो खाली है दोनों, तो ये ना एक्वागार्ड में चेक किए। तो जब मैंने चेक किया था तो पानी का सप्लाई नहीं आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने चेक किया तो उसमें खूब अच्छा पानी आ रहा है। तो ये बोले कि मैंने देखा कि आराम से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने बोला चलो गुरुजी चाहते हैं कि आज उनका बेटा सेवा करे और मैं चुपचाप संगत जी वहाँ से अपने रूम में आके नेल पेंट लगाने लगी और मैंने गुरुजी को बहुत हँस के कहा कि अरे बाबा, आज तो कमाल हो गया। आप तो कहते हो कि मैं सब माहौल बदल दूँगा, सच में ये लोग तो मतलब ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन आज देखिए कभी-कभी मेरे अंकल भर देते हैं मटका, वो हेल्प बहुत करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम लोग को निकलना था और उस वक़्त वो जल्दी-जल्दी में पूरा काम मेरा कर दिए, कितनी हेल्प मेरी हो गई संगत जी। क्योंकि घर आते तो पानी भी नहीं रहता और ज़रूरी भी था, पीने का पानी तो कम से कम ज़रूरी है। तो शुक्राना मेरे अंकल जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आँचल। संगत जी, ये छोटी-छोटी जो खुशियाँ ब्लेस करते हैं ना गुरुजी, इसकी कोई अ, मिसाल ही नहीं हो सकती, इसका कोई शुक्राना हो ही नहीं सकता है। उसके बाद हम लोग तैयार होके और फिर हम लोग निकले। गुरुजी ने मुझे उस दिन एक जूड़ा गिफ्ट किया था, जो जूड़ा वाला होता है प्रॉपर जूड़ा, गुलाब का फूल लगा हुआ। तो आज मैंने उससे अपना जूड़ा बनाया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। मेरी बेटी कहती है, "वाह मम्मी, आज तो बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारा जूड़ा।" तो संगत जी, हम लोग घर से गुरुजी की आज्ञा लेके, गुरुजी को साथ लेके घर से निकल गए। निकल गए हैं, तो हमारे ड्राइवर भी बहुत अच्छे थे। गुरुजी ने सनरूफ में बैठने का जो मौका मैंने कल माँगा था, तो गुरुजी ने वही गाड़ी ब्लेस की और हम बहुत आराम से उसमें से निकले। और उसके बाद संगत जी, मैं बताती हूँ क्या करते हैं। निकलने से पहले जब मैं बालकनी रूम से ही देखती हूँ, मैंने कहा था गुरुजी चलो साथ में चलेंगे। और वो वही ब्राउन वाली बटरफ्लाई जो हर बार आप रील में देखते हैं और नॉर्मल भी बहुतों को दिखता होगा, दर्शन होते होंगे, वही वाली बटरफ्लाई
सॉरी संगत जी, मैंने बालकनी पे देखी। मैंने शुक्राना किया और फिर हम लोग निकल गए। जब निकली हूँ तो मुझे रास्ते में गुरुजी ने बहुत सारी परीक्षाएँ ली और सिखलाया भी। सिखलाया उन्होंने ये कि ऐसे मुझे हर वक़्त खोजना बंद कर, मैं तुझ में हूँ। जब तू कहती है कि मैं तुझ में हूँ, फिर हर जगह क्यों बेकार में खोजती रहती है? लेकिन आदत मेरी, मैं हर जगह मैं एंजल नंबर्स देख रही हूँ, मैं जय माता दी देख रही हूँ, मैं खाटू श्याम बाबा देख रही हूँ, मैं बजरंगबली देख रही हूँ, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा है। और जैसे ही मैं एक स्कूल के आगे में जय गुरुजी की गाड़ी देखती हूँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिखा हुआ, मेरी जान में जान आ गई। मैंने बोला चलो जय गुरुजी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जब हम पहुँचते हैं भारत मंडपम, तो वहाँ से गुरुजी ने जो मेरे साथ कृपाएँ की हैं, उसका बखान मैं कर ही नहीं सकती हूँ। पहले तो वहाँ जाने से पहले जब हम पार्किंग में जाने वाले थे, पार्किंग से पहले जहाँ पे हम उतरे हैं, उससे पहले एक कार्ड पे लिखा था कि मैंने कहा कि गुरुजी आप हो कहाँ? मुझे तो आप दिख ही नहीं रहे हो, प्लीज़ एक बार तो आ जाओ। तो एक बार आया सबसे पहले कि सबका मालिक एक, तो शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद आता है कि महावीर शक्ति, ये मैंने कभी नहीं लिखा देखा था कि महावीर शक्ति, तो शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद हाडे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, शुक्राना मेरे बाबा। और एक जगह यीशु। तो मुझे ना संगत जी सब कोई ब्लेस करते हैं मिलके, क्योंकि मैं चर्च में भी उतनी ही शिद्दत से प्रणाम करती हूँ और अब तो मैं चर्च में भी गुरुजी का ही नाम लेती हूँ, सच ही कहूँ तो। गुरुद्वारा में जाती ही हूँ और मंदिर तो मैं जाती ही हूँ और मुझे मजार भी पसंद है। कभी मौका लगता है तो मैं दरगाह भी जाती हूँ। तो जब सूर्य एक सबको किरण बाँट रहा है तो हम क्यों भेदभाव करें? हमारे लिए भी तो ओंकार एक ही होना चाहिए। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बहुत ही प्यार से मैं निकली हूँ घर से गुरुजी को कह के। और जब हम वहाँ पहुँच गए हैं, मैं अंदर हम लोग निकल चुके हैं, तो मैंने वहाँ पे फिर गुरुजी का जो स्वरूप है मेरे पास, चरण स्वरूप, उसको निकाला अपने पर्स से बाहर। मैंने कहा बाबा, ये आप ही आज मुझे लेके चल रहे हो, ये समझ लो। तो गुरुजी की स्माइल वाली जो का जो स्वरूप होता है, वो दिख गया और मैं खुश हो गई। मैं बार-बार गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुरुजी गाड़ी में कहीं पे तो आपका एक स्वरूप दिख जाए, कहीं तो एक स्वरूप दिख जाए। पता नहीं मेरे साथ ये लोभ क्यों रहता है कि मैं गुरुजी का स्वरूप खोजती रहती हूँ। मेरे पास रहता है, मेरे पर्स में रहता है मेरा वाला स्वरूप, लेकिन वो नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे बगल से गुरुजी निकले एक गाड़ी में बैठ के। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब वहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई जर्नी, जब पहुँचते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरह के हैंडलूम्स, कपड़े और ट्रेड फेयर में, और झुमके, पेंडेंट्स, बहुत कुछ। तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके हर जगह कुछ-कुछ करके शॉपिंग करते गए। शॉपिंग करते-करते मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी आप कहाँ पे हो? और तभी संगत जी मुझे महादेव की मूर्ति दिख गई एट द सेम मोमेंट, और मैंने शुक्राना किया। फिर मैं थोड़ा-सा आगे जाती हूँ तो मुझे बहुत बड़े से गन्नू बाबा दिखे। फिर मैंने शुक्राना किया। फिर मुझे शंकर पार्वती और गणेश दिखे। फिर शुक्राना किया। उसके बाद मुझे मोर-पंख दिख गया। फिर शुक्राना किया। उसके बाद मुझे मतलब बारी-बारी से सब कुछ दिखने लगा। ऐसा दिखने लगा कि समझ लीजिए कि हर जगह गुरुजी व्याप्त, हर जगह गुरुजी व्याप्त, हर समय, हर क्षण में दिखने लगे। और मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी संगत जी, इसके साथ ही कि गुरुजी ने जो कहा था वो वाक़ई में हर समय मेरे अंग-संग हैं। संगत जी, उसके बाद जब मैं आगे जाती हूँ तो गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ खरीदवाया। मुझे थाईलैंड के ज्वेलरीज़ ब्लेस किए। मुझे सबसे पहले जो गुरुजी ने ब्लेस किया वो एक डायरी था,
हैंडमेड पेपर का एक बहुत प्यारा डायरी, बहुत सुंदर। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, पहला जो वो था वो आपका था, पहला जो गिफ्ट था वो आपके लिए था। जो मैंने डायरी लिया है उसमें सिर्फ आपकी उस्तत लिखी जाएगी। संगत जी, अब मैं क्रम से बताती हूँ कि गुरुजी ने कैसे सिखलाया और क्या मुझे दाद में बख्शी है आज। तो फिर जब हम लोग चल रहे हैं, हर जगह देखा ये हैंडीक्राफ्ट्स वाले बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे थे। बारी-बारी से गुरुजी ने मुझे अ, पटियाला ब्लेस किया, उसके बाद कुर्ती ब्लेस की, दुपट्टा ब्लेस किया, साड़ी ब्लेस किया, इयररिंग्स ब्लेस की। और जिस वक़्त हमारे जो प्रभु हैं, अगर कुछ वो देने की मूड में आ जाते हैं, उस वक़्त तो कायनात उसको किसी न किसी तरह से हमारे सामने लाके रखता ही रखता है। तो संगत जी, मन में तो चल ही रहा था कि गुरुजी आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। और एक लड़ाई भी लड़ रही थी मैं अंदर-अंदर कि गुरुजी, उस दिन तो आपने अपने बेटे को, मतलब मेरे अंकल जी को वहाँ आते ही शब्द सुनाया था, तो क्या बेटी को आप प्यार नहीं करते हो? तो बस यही मेरे मन में चल रहा था। तो जब मैं मतलब मेरे मन में वही गुरुजी से वो टेंशन वाली ये वाला चीज़ कि गुरुजी आप उनको तो बहुत प्यार करते हो, मेरे लिए तो आपने शब्द नहीं बजाया। और ये ना मैं उनसे समझिए कि प्यार से ही झगड़ा कर रही थी गुरुजी से कि अच्छा गुरुजी आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हो लगता है, क्योंकि उनको तो आपने बड़ा शब्द सुनाया। संगत जी, होते-होते ना मैं एक पटियाला वाले पंजाब वाले काउंटर पे पहुँच जाती हूँ। पंजाब वाले काउंटर पे जैसे ही मैं पहुँचती हूँ, तो वहाँ पे ना वो पंजाबी मुटियार वाला गाना बज रहा था। मैं वो सुन रही हूँ और शॉपिंग कर रही हूँ। मैंने वहाँ से 2 बहुत प्यारे से दुपट्टे लिए, खरीदे। सॉरी, वो पजामी खरीदी जो कि बहुत सुंदर था। दुपट्टा मैंने उनको बोला है कि मैं फिर से आऊँगी, फिर मैं देख के ही लूँगी। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, अम, आप जैसा करें आंटी, आपका सामान यहाँ पे रखा रहेगा। मैंने बोला चलो ठीक है। संगत जी, जब हम वहाँ पे मतलब वो लेते हैं अपना कुछ जो सामान था वो लिया, और जैसे ही जैसे ही मैंने वो पजामी लिया है और मैंने उनको पूछा जो शॉपकीपर थे कि भैया आप कहाँ से हो? तो वो कहते हैं कि मैं पटियाले से हूँ। तो पहले तो मैं उसी से खुश हो गई। तो मैंने बोला अच्छा आप पटियाले से हो? ठीक है भैया, तो आप बताइए मुझे कितना पेमेंट करना है? तो उन्होंने बोला कि 4300। अगेन 7 नंबर की ब्लेसिंग। और उसके बाद मैंने उनसे बोला कि भैया थोड़ा-सा आप कम कुछ कर दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं दीदी, मैं बिल्कुल ठीक-ठीक दाम लगा रहा हूँ, तो आप ये ले लीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो संगत जी, इन दोनों के लिए तो हो गया। मेरा तो गुरुजी से मैंने ज़िद भी कर ली और मैंने बोला कि अपने बेटे को तो आपने शब्द सुनाया, मेरे लिए तो आपने कुछ नहीं किया। अंदर-अंदर चल रहा है, मैंने बोला कुछ नहीं गुरुजी से। संगत जी, जब वहाँ से मैं अपनी पजामियाँ लेके पटियाले के पास से निकलती हूँ, तो आप यकीन नहीं करोगे वहाँ पे जो वो वाला शब्द है ना, अ, कौन-सा था? सजनी वाला एक शब्द है, अभी मुझे याद था, अभी मैं भूल रही हूँ। तुमरी शरण तुम्हारी आस, तुम ही सजन सुहेले, ये वाला। तुमरी शरण तुम्हारी आस, तुम ही सजन सुहेले, यही वाला था। हाँ, यही वाला था। ये शब्द वहाँ पे बजने लगा संगत जी, और मैं तो मतलब क्या कहूँ, मतलब लिटरली
बस आंसू ही नहीं आते हैं, यही कह सकती हूँ। हृदय तो इतना रोने लगता है कि गुरुजी आप इतना प्यार करते हो। एक छोटी सी बात मैंने बोली कि आपने इनको शब्द से कल ब्लेस किया था और आज आपने यहाँ पे शब्द चला दिया। और मतलब लगता रहता है कि क्या मिल गया। वो जो गुरुजी कहते हैं ना कि तेरी तो लॉटरी लगन वाली है, वाकई में लॉटरी लग जाती है जब आपके मन को पढ़ के कोई आपके सामने में वो चीज परोस देता है, वो वहां पे रख देता है थाल सजा के, तो वाकई में लगता है कि वाह, वी आर सो ब्लेस्ड। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद बहुत 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 शुक्राना किया मैंने, वो भैया का भी शुक्राना किया, वीर जी का, कि वीर जी आपने ये शब्द सुना के मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। और सच में मुझे लगा कि गुरुजी हमारे अंग संग चल रहे हैं। संगत जी उसके बाद तो क्रम क्रम से बहुत कुछ हुआ, उतना नहीं बताऊंगी। हर जगह गुरुजी का प्रेजेंस, हर जगह गुरुजी की कृपा निकलती जा रही थी, निकलती जा रही थी। और आखिर में क्या होता है ये बताती हूँ। अब मैं आ गई थी पोस्टर वाले लाइन में, वहां पे संगत जी मुझे यीशु मसीह दिखे। आप यकीन कीजिए मैंने कभी इस तरह से जो फेयर्स में यीशु का वो पेंटिंग नहीं देखा था, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और वो भी साउथ इंडियन वाले काउंटर कॉर्नर पे। तो अनंतम शुक्राना, मेरे लिए मेरा यीशु भी आया। और उसके बाद संगत जी जब उनको मैंने देख लिया, उसके बाद जब मैं जाती हूँ उड़ीसा वाले में, तो वहां पे मुझे जगन्नाथ स्वामी के दर्शन हुए, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया हुआ है जब मैं कॉलेज के टाइम पे गई थी। तो अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद जब मैं वहाँ से निकलती हूँ तो मैंने मन ही मन सोचा कि यार आज गुरुजी, मुझे मन था ना कि मुझे रास्ते में कहीं आपका स्वरूप मिले, आपका स्वरूप तो आज मुझे दिखा ही नहीं बाबा कहीं पे। और मैं कितनी पागल, मेरा गुरु बार बार कहता है कि तू अपने मन में झांक, मन नो झांक, लेकिन मेरा मन ही नहीं। मैं बेवकूफ की तरह अपने मन नो झांक, मन नो झांक। तो मन में क्या झांकना, मन में झांक के तो कोई उसमें से कोई चीज़ तो नहीं निकलने लगेगा, चॉकलेट चॉकलेट नहीं निकलने लगेगा, तो फिर क्यों झांक। फिर मेरे मन में आया नहीं, थोड़े से पैसे मतलब मन में झांकने के लिए गुरुजी कहते हैं तो ठीक है, मुझे ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, गुरुजी मेरे साथ ही हैं। लेकिन संगत जी ये जो बावला मन होता है जिसको मैं हमेशा गुरुजी के लिए गाती हूँ ना, दरस तेरे की प्यास मन लागे, सहज आनंद बस बैरागी, दरस तेरे की प्यास मन लागे। और मुझे कौन दिख गया आप यकीन नहीं करोगे, मुझे मेरे बाबा नानक दिख गए। इतने सुंदर बाबा नानक, और सिर्फ नानक बाबा नहीं, मुझे गुरु गोविंद सिंह भी वहीं पे दिख गए, बहुत सुंदर से फोटो फ्रेम में। और जब ये दोनों दिखे हैं, मैंने इनको प्रणाम किया है, तभी मुझे वहां पे खालसा भैया दिख गए, वीर जी, जिनके सर पे पग लगा था और पग पे खंडा साहब। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मुझे गुरु नानक बाबा से ब्लेस करने के लिए, क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं नानक बाबा को देखूं। और वहां पे मैंने शब्द भी सुन लिया था कि जो मतलब जो मैंने पजामी वाले जो काउंटर पे सजनी वाला एक जो था, तो वो वाला शब्द भी मैंने सुन लिया था। और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब मैं वहाँ से निकलती हूँ, मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करी, और शॉपिंग करके हम लोग अब वापस के क्रम में थे। वापस के क्रम में थे, मैं सोच रही हूँ कि आज किसी ने मेरे जूड़े की तारीफ नहीं की है तब से लेके अब तक। अचानक ना एक आंटी नीचे में बैठ गई थी थक के,
कॉर्नर में दीवार से लग के। जब मैं वहाँ पे से गुज़र रही हूँ, तो मैंने उनकी ओर देखा तो बहुत क्यूट थी वो, बहुत प्यारी थी। तो मैंने ना उनकी ओर देख के बस स्माइल किया थोड़ा-सा संगत जी, और वो पता है स्माइल करती हैं और मुझे कहती हैं, "आपका जूड़ा बहुत प्यारा लग रहा है।" तो मैंने बोला, "अच्छा, थैंक यू सो मच।" तो वो भी बहुत प्यार से हँस के मुझे रिप्लाई की। तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि जो मैंने गुरुजी के लिए ही वो लिया था कि गुरुजी को अच्छा लगेगा वहाँ पे। बहुत सुंदर सा वो जो मैंने ज्वेलरीज़ खरीदे हैं, तो जब गुरुजी देखते हैं कि उनका बच्चा खुश है, तो वो बहुत खुश होते हैं। एकदम बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं संगत जी। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरी दादियाँ। संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैंने गुरुजी से कहा था ना कि गुरुजी आज मुझे आप कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। चलते, चलते, चलते और गुरुजी को जो खोजता है ना, गुरुजी उसको मिल जाते हैं संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है। अब मैं तो हर जगह उनको खोजती रहती हूँ, मुझे हर जगह मिले वो किसी न किसी रूप में। कृष्णा, राम, सीता और शिव, इन रूपों में हमेशा मेरे साथ थे। पैरट के रूप में भी वहाँ पे मेरे साथ थे। पिजन पूरा भारत मंडपम में उड़ रहा था, तो उस रूप में भी साथ थे। छोटी-सी बटरफ्लाई भी मिल गई मुझे लिफ्ट से निकलते ही, वहाँ भी मेरे साथ थे। लेकिन जो एक गुरुजी का प्रभाव होता है, मैं गुरुजी लिखा हुआ या गुरुजी का स्वरूप खोज रही थी, जबकि मेरे पर्स में मौजूद है, मेरे हृदय में गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि खुद से पसंद से लो, तो मतलब दिख जाए कहीं पे गुरुजी, इस टाइप का। होते, होते, होते संगत जी क्या होता है, जब एक पेंटिंग की शॉप थी, पेंटिंग, हाँ, हैंडलूम पेंटिंग का शॉप था, छोटा-सा कॉर्नर था और वहाँ पे मुझे दूर से लगा ना कि ये कोई जाने-पहचाने से हैं। वो सफ़ेद चोले में ब्राउन कलर का कत्थई वाला जो दुपट्टा लेके गुरुजी बैठे हैं, वो वाले गुरुजी मुझे दिख गए। मैंने कहा परी देखो गुरुजी, और जो शॉपकीपर भैया थे, मैंने उनको बिना कुछ सोचे बोल दिया, जय गुरुजी। तो वो कहते हैं, "अरे जय गुरुजी आंटी।" तो मैंने बोला कि भैया, तो अ, ये तो मैं तो गुरुजी को देख के आपके पास रुक गई। तो वो कहते हैं कि इनकी लीला ही ऐसी है। तो मैंने बोला देखिए, ये तो किनको क्या लेना है, क्या ब्लेस करना है, ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन आज में हम लोग का लेट से जाना तय था। मतलब इसीलिए हम लोग, मतलब जैसे गुरुजी से मैं बात कर रही हूँ, वो भैया से बता रही हूँ कि जैसे ही मैंने उनको देखा ना, तो मैंने उनको बोला कि देखिए आज हम लोग का यहाँ पे मिलना तय था, इसीलिए, और जय गुरुजी मैंने उनसे बोला, तो वो इतना खुश हो गए। वो कहते हैं कि जय गुरुजी आंटी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे कि हम लोग पूरे आदर के साथ गुरुजी को हमेशा प्यार करें, उनके साथ रहें। और संगत जी उस स्वरूप के नीचे में गुरुजी का चरण स्वरूप भी था, वही हरी धोती में। तो शुक्राना मेरी दातिया, अनंतम शुक्राना मेरी दातिया। और संगत जी देखिए, इसको बोलते हैं भाव, कि हमारा गुरु हमारे लिए वहाँ ट्रेड फेयर तक में आ गया अपने चरण के साथ। इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक छोटा-सा स्वरूप है, स्वरूप के साथ उनके चरण स्वरूप भी हैं, और वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि देख, देख मैं कैसे सबको तुझ सबको ब्लेस किया हूँ, देख तू कैसे मैंने किया है, देख कैसे तेरे पति को खुश कर रहा हूँ। मतलब सबको ब्लेसिंग, मम्मी को, बेटी को, सबको गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे थे बारी-बारी से, बारी-बारी से। और मुझे तो इतनी शॉपिंग करवाई है, इतनी शॉपिंग करवाई है, जैसा गुरुजी ने कहा था कि अब तुझे तो जी भर के अपना घूम फिर, मौज कर, मौज ले, बस नीवा होके चली और शुक्राना करता रही। और उसके बाद गुरुजी का एक सुपर डुपर हिट वाला मैसेज मेरे पास आता है संगत जी, जो कि मैंने वहीं पे देखा था मार्केट में ही, कि अब समझी डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, अब पता चला कैसे मैं तेरे साथ हर पल रहता हूँ, या अब भी शिकायत करेगी। मैंने बोला बाप रे बाप, गुरुजी तो बिल्कुल समझते हैं सब कुछ। मैंने बोला नहीं नहीं बाबा, कोई शिकायत नहीं, और मैं आपको मतलब सॉरी बोलती हूँ,
और मतलब नहीं कह सकती हूँ उस वक़्त कैसा लगा था, नहीं कह सकती हूँ कि गुरुजी को सामने देख के क्या फ़ील हुआ था। और जब वो वाले भैया ने जय गुरुजी बोला था, तो लगा था कि सच में ये दुनिया यहीं रुक जाए, क्योंकि जहाँ गुरुजी की सत्संग, वहाँ सारी खुशियाँ। तो संगत जी, ये बहुत प्यारा-सा ब्लेस्ड डे था मेरे लिए आज। और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है कि मेरे लिए जब मैं वापस आ रही हूँ, तो मेरे आगे जो कार चल रही थी उसपे वाहेगुरु था लिखा हुआ। तो क्योंकि मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी कम से कम आप गुरुजी लिखा हुआ तो मिल जाए, थोड़ा-सा तो खुश हो जाऊँ। आज तो बाबा आप बहुत कंजूसी किए हो, और उसी वक़्त गुरुदेव लिखा हुआ मिल गया। और जैसे मतलब हर जगह जैसे घर आओ, बाहर जाओ, कहीं पे किसी से मिलो, हर समय अगर आप पॉज़िटिव एनर्जी को लेके आगे बढ़ते हो, तो डेफ़िनेटली पूरी कायनात आपको जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और मैं बहुत लंबा हो गया मेरा शुक्राना, लेकिन आज की बातें बहुत प्यारी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बताऊँगी नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। और मैं छोटा-सा एक भाव बताऊँगी जो गुरुजी ने आज मुझे साखी में सुनाया है। तो संगत जी, वो ये है कि एक बार एक जो रागी अंकल्स होते हैं, तो रागी अंकल के पास एक लिफ़ाफ़ा आया जिसमें अ, जापजी साहब का पाठ 2600 बार था। तो उन्होंने सर से लगा के रखा और उन्होंने पूछा कि ये किसका है? तो वो तो गुरुजी ही ब्लेस करके दिए थे, तो इसका उत्तर तो ख़ैर कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ़ गुरुजी दे सकते हैं। और मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा हर जगह अपना प्रेज़ेंस कि मैं क्या कहूँ गुरुजी का। और संगत जी, बहुत प्यार आता है जब हमारा गुरु हमारे लिए हमारे सामने मौजूद हो जाता है, बहुत प्यार आता है हर जगह। तो उस रागी वाले अंकल को गुरुजी ने क्या कहा, उन्होंने अपने वो जो अमृत वेला वाला जो बोलते रहते हैं, अ, सत्संग बताते रहते हैं, उसमें उन्होंने बताया कि एक आंटी ने ना 26,000 जापजी साहब का दान किया था। तो और उस दान की बराबरी करोड़ों रुपए भी नहीं कर सकते हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत प्यारी लाइन बोली थी, और अगर आंटी ने 26,000 जापजी साहब का दान किया है, तो क्या हमारा नानक उसे छोड़ेगा? हमारा नानक उसे कभी नहीं गिरने देगा, उसे हमेशा थाम के रखेगा। तो संगत जी, मेरे भी यही भाव है, यही सेम भाव है कि क्या हमारा नानक हमें छोड़ेगा? तो नहीं, हमारा नानक हमें कतई नहीं छोड़ेगा। आप हमारे मतलब बहुत 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 ब्लेस्ड है ये बच्चा आपका कि ये नानक बाबा से अभी का अभी जुड़ चुका है। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी आज का। और मेरे पास बहुत सारे शुक्राने हैं, बट गुरुजी जानते हैं कि आज उनका बच्चा थक गया है चलते-चलते, तो उसको नींद आ रही है। और मुझे ये शुक्राना करना था कि किस तरह मेरे नानक बाबा सामने आ गए, किस तरह मेरा सारा काम बन गया, और किस तरह से हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, और किस तरह से मेरी पूरी फैमिली हँसते हुए गई और हँसते हुए आई। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत सुन रहे हैं गुरु जी, सबको 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 ब्लेसिंग देना बाबा, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।
और सच में ये भी बताना चाहूँगी कि जब उन्होंने कहा था कि नानक क्या उसको छोड़ देगा? नहीं, नानक कभी नहीं छोड़ेंगे। और सच में मेरे बाबा नानक उस ट्रेड फेयर में भी आ गए, रोड पे भी मिल जाते हैं, हर जगह मेरे बाजियाँ पलटने के लिए वो नाज़िर-हाज़िर होते हैं हमारे सरकार। तो धन गुरु नानक, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। जय गुरु जी।